लास्ट क्लास जो थी वो हमने, आप होप आप सबने ली होगी, तो जिसने नहीं ली है उसको हम बताएंगे कि लास्ट क्लास हमने दूसरा अध्याय 23 नंबर श्लोक तक किया था, यानी सेकंड चैप्टर 23 नंबर वर्स तक। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, तो आप सब ध्यान से उसको पढ़ें, सुने। एटलीस्ट जूम में सबके पास टाइम होना ही चाहिए कि कम से कम हम जूम पे तो क्लास ले सके। अगर आप, जितना मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप केवल इस्कॉन से या कहीं पे भी जुड़े हो केवल सर्टिफिकेट के लिए या किसी पर्पस के लिए, तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं आपको, अगर आपको कोई सच में कोई प्रूफ चाहिए, आप कहीं पे भी जुड़ जाओ, आपको पता चलेगा कि सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा आपके एक एक साल क्या, मतलब आपके 1-2 महीने के बाद आप उस सर्टिफिकेट को भी नहीं पूछोगे। तो सर्टिफिकेट और ये सब केवल एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, हमें अपनी लर्निंग के लिए जुड़ना चाहिए। कोई टाइम निकाल के आपको फ्री में क्लासेस दे रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि कम से कम क्लासेस का फायदा उठाएं। तो बहुत से भक्त हैं, उन्होंने ज्वाइन भी नहीं करा है, मैंने ग्रुप में भी लिखा, आई होप उनको भगवान बुद्धि दे यहाँ तक क्लासेस में आने की। ठीक है, तो अभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे 24 नंबर श्लोका से। तो लास्ट क्लास में कुछ भक्तों ने श्लोकास भी सुनाए थे काफी सब ने, और उसमें सबने याद भी करे थे। हमने पूछा था एक एक श्लोक कि कोई भी एक श्लोक जो आपको आता हो वो सुनाइए। तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे कि आज की क्लास को ध्यान से सुनते हैं। तो ये सब आपको स्क्रीन शेयर दिख रहा है? सबको स्क्रीन विजिबल है? सबको विजिबल है स्क्रीन? ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आप देखेंगे, ये एक वेबसाइट है, इसमें फ्री भगवत गीता अवेलेबल है। जो भक्त कहें कि उनके घर में भगवत गीता नहीं है या अभी वो कहीं बाहर हैं, ओपन नहीं कर सकते हैं, तो ये फ्री वेबसाइट है, श्रीमद् भगवत गीता हिंदी .blogspot.com। आप यहाँ देखो, यहाँ पे इसी भगवत गीता का कवर भी बना हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे हिंदी में क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। तो हम हैं दूसरा अध्याय 24 नंबर श्लोक पे। आप सबके पास, जिसके पास गीता है वो ओपन कर लें, और जो बाहर हैं या जहाँ पे भी हैं, एटलीस्ट वो स्क्रीन पे देख सकते हैं श्लोक को लिखा हुआ। तो ये है 2.24, सबको विजिबल है स्क्रीन। तो इसको पढ़ेंगे, जैसे लास्ट क्लास में पहले भी बताया है कि इसको पढ़ने का एक वे होता है, इजी है बहुत। नीचे देखो, श्लोकास को यहाँ पे संधि विच्छेद करके लिखा गया, मतलब डिस्क्राइब करके एक एक वर्ड क्या है इसको यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिखा गया है। तो ये श्लोक अगर आप वन एक ही बार में पढ़ोगे बड़ा टफ लगेगा, तो आप इसको तोड़ तोड़ के यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। अच्छेद्य अयम आदाय, अयम अक्लेदया अशोष्य एव च, नित्य सर्वगता स्थाणु अचला अयम सनातन। तो इस वर्ड को जैसे आप पढ़ते हैं अच्छेद्य, तो ये दया है। अगर आप हिंदी का कभी आपने वर्णमाला, अगर आपको कंफ्यूजन हो किसी किसी वर्ड में, तो आप इसका इंग्लिश में भी देख सकते हो। इंग्लिश में इसकी वेबसाइट है vedabase.com, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको सेम वर्ड इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो जैसे हम व्हाट्सएप में टाइप करते हैं ना हिंदी इंग्लिश, उसी तरीके से vedabase.com पे आपको इजी में मिल जाएगा एक वर्ड को किस तरह से बोलना है। जब आप उसको, जैसे व्हाट्सएप में हमारे को आदत होती है ना कि हिंदी वर्ड को, इंग्लिश वर्ड को हिंदी में टाइप करने की, जैसे हम लिखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो हम हिंदी में नहीं लिखते, तो हम क्या लिखते हैं, AAPKYAKRREHO, इस तरह से लिखते हैं। वैसे ही इसको आप हिंदी में जैसे लिखा हुआ है, कोई वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उसका इंग्लिश देखो vedabase.com पे आपको मिल जाए। जिसके पास इंग्लिश गीता है वो देख सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो vedabase.com पे देख सकते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो आपको फिर वो इजीली हिंदी वर्ड भी समझ में आएगा। तो ये नेक्स्ट वर्ड है अयम, इसको कहते हैं अदायः, अदायः। इसको आप इंग्लिश में पढ़ना, उसमें आपको मिलेगा ADAYAH, अदायः। ठीक है। अयम अक्लेद्य,
तो ये थोड़े थोड़े वर्ड्स हैं, जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे, मैंने बताया आपको इजीली ये समझ में आएंगे ये लिखा क्या है, इसको प्रोनाउंस आप इजीली कर पाओगे। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अब हम। ट्रांसलेशन में है, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, आत्मा कैसी है? अखंडित, इसके खंड नहीं किए जा सकते, कि कोई सोचे आत्मा के छोटे छोटे खंड हो जाएंगे, तो ये आत्मा ऐसी नहीं है। और कैसी है? अघुलनशील। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अघुलनशील। कैसे समझे इस वर्ड को? आत्मा इसका मतलब है किसी चीज में लीन नहीं होती। अब लीन वाले जो होते हैं, इतने सारे जो ज्ञान मार्ग में है, शुष्क ज्ञान, ड्राई नॉलेज जो पा रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि आत्मा जो होती है ना, वो घुलनशील है, यानी कि आत्मा भगवान में जाके मिल जाती है, निराकार भगवान है, निराकार ब्रह्म में जाके आत्मा जाती है, मिल जाती है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे कई लोगों को बोलो आपको कौन सा ज्ञान पता है, तो बोलते हैं हमें ब्रह्म ज्ञान है। अरे आपको क्या ब्रह्म ज्ञान है? आप उनसे पूछो, यहाँ भगवत गीता दूसरा अध्याय 24 नंबर श्लोक में लिखा है, आत्मा अघुलनशील है, आत्मा को आप किसी चीज में घोल नहीं सकते। आप कैसे कह रहे हो कि परमात्मा में जाके मिल जाएगी? जब घुल ही नहीं सकती तो मिलेगी कैसे? यहीं से क्लियर हो जाता है कि हम भगवान के अंश भी हैं और भगवान में जाके लीन नहीं हो सकते। अघुलनशील है, जैसे पिता अपने फादर में, जैसे बेटा अपने पापा में जाके मैं बोले पापा मैं आज आप पे मिलना चाहता हूँ, तो क्या दोनों ऐसे करके मर्ज हो जाएंगे? नहीं, दोनों की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है। ऐसी भगवान की अलग है, आत्मा की अपनी अलग आइडेंटिटी है। तो जितने भी मायावादी लोग होते हैं, वो यही आपको बताएंगे। अगर आप उनको देखने में लगेंगे ना, वो भी ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, सैफ्रॉन जिसे कहते हो आप, या फिर अगर आप देखोगे उन लोगों में और हम में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहला डिफरेंस होता है तिलक का। आप उनको देख के ही पहचान जाओगे मायावादी है। अगर वो ऐसा तिलक की जगह ऐसा तिलक लगाता है तो मायावादी है। ये मायावादी है, एक संस्था है जो लगाती तो खड़ा तिलक है, मगर कहती है आत्मा भगवान में लीन हो जाएगी। या फिर वो कहती है हमारे भगवान है स्वामी नारायण जी, वो भगवान है। तो क्या वो भगवान है? लोग कहते हैं हमने तो प्रभु जी उनका वीडियो देखा, वो इस्कॉन द्वारका आए हुए थे, उनका आदर सत्कार किया जा रहा था। भगव ये तो प्रभुपाद जी कहते हैं रिस्पेक्ट ऑल। प्रभुपाद तो ये भी कह रहे हैं कि चींटियों, मतलब आप हर जीव की रिस्पेक्ट करो। तो एक रिस्पेक्ट देने वाली बात है ना, वो भक्त थोड़ा ना हो गए। भक्त का स्तर बहुत ऊंचा होता है, आप उनको भक्त नहीं कह सकते। जो अभी माला जप नहीं कर रहा, अभी तो भक्ति में एंटर भी नहीं हुआ। बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरे को आपसे जुड़ना है। मैंने कहा जुड़ने का मतलब क्या होता है? जुड़ने का मतलब क्या हम दोनों आपस में लीन हो जाएंगे? आपकी आइडेंटिटी अलग, मेरी आइडेंटिटी अलग, मेरी भक्ति अलग, आपकी भक्ति अलग। आपको सीखना होगा, पर्पसली अपना पर्पस जानना होगा। तो ऐसे ही जो ये संस्था है, जिसे स्वामी नारायण जिसे कहते हैं संस्था, ये तिलक इस तरह का लगाती है और बीच में बिंदु लगाती है। आपको लगेगा वैष्णव लोग हैं, ये वैष्णव नहीं है। चलो तिलक से आपको क्लियर हो गया, ये तिलक हो गया मायावाद, ये तिलक हो गया वैष्णव। अब आप उनसे जाके पूछो, ऐसे कई संस्थाएं हैं, प्रेमानंद संस्था, राधे राधे श्याम राधे, ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं। तो वो यही बोलते हैं आत्मा भगवान में जाके लीन हो जाती है। आपको लगेगा अरे ये तो बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं, इनको देख के अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो, इनसे बड़ा वैरागी। आप तो घर में रहते हो, वो देखो कैसे रहते हैं, वो बोलते हैं उनकी किडनी खराब थी, वो खराब थी। मैंने कहा आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और एक व्यक्ति डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को कह रहे हो अरे वाह वाह, इन बाबा जी की तो किडनी खराब थी। अरे दूसरा व्यक्ति समझा नहीं रहा तो क्या वो मूर्ख है अगर वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बता रहा? तो आपको ऐसी कई संस्था मिलेगी जो अपने आप को अपना दिखाएगी कि हम ऐसे हैं, है ना, असहाय हैं, भगवान हमारी मदद करते हैं, पर जब हम मर जाएंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे। उनकी वीडियो है, आप उनको देख सकते हो। क्योंकि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, आप जब उनकी फिलॉसफी को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा ये तो क्या ही बोल रहे हैं, लीन की बातें कर रहे हैं, तो पूरी भगवत गीता को अपने अकॉर्डिंगली बता रहे हैं। तो गलत चीजों का ज्ञान जल्दी फैलता है। आत्मा कभी भी भगवान में लीन नहीं हो सकती, भगवान का अंश है। सबसे ज्यादा ज्ञान आत्मा का भगवान दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और भगवान ने ही बोला है आत्मा भगवान में या परमात्मा में लीन नहीं होती। ये चीज ये लोग नहीं मानते। बड़े बड़ी संस्थाएं आप देखोगे, केवल मैं तो अभी आपको दो तीन के नाम लिए, वो वैष्णव तिलक भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, मगर वो यही बात करेंगे आत्मा भगवान में लीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं है। आपको क्या लगता है कि किसी को श्लोक बोलने अच्छे आते हैं तो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया? नहीं। असली ज्ञान क्या है?
यही कि आत्मा क्या है, भगवान की नित्य दास है, हमारा काम है भगवान की सेवा करना, ये राइट वे है। तो अगर कोई केवल राधे राधे का जप कर रहा है, या अगर आप कहोगे है ना वो तो स्वामी नारायण जी हैं, स्वामी नारायण तो भगवान कृष्ण के अवतार थे, बिल्कुल गलत है। कहीं नहीं लिखा, पूरे शास्त्र ये मायावाद है, पाखंड धर्म है। कलयुग में ऐसे पाखंड धर्म बढ़ते चले जाएंगे। आप जैसे जैसे एक एक साल बढ़ के आगे चलोगे, पाखंड धर्म, एक संप्रदाय है जो ऑथेंटिक संप्रदाय होते कभी भी तिलक लगाता है, उनके गुरुजी पे लोग उनकी चरणों पे तुलसी चढ़ाते हैं, बोलते हैं हमारे गुरु है। तो गुरु भगवान थोड़ा ना हो गए। कृष्ण के चरणों पे तुलसी क्या आप गुरु के चरणों पे चढ़ा दोगे? ये बिल्कुल अपराध, बहुत बड़ा। ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको दिखेंगे और आपको लगेंगे बड़े वैरागी हैं, बड़ा बड़ा तिलक लगाया हुआ है, बड़े ही साधु संत लग रहे हैं, पर आपको केयरफुल रहना चाहिए, है ना। हर सुंदर दिखने वाला या हर वैरागी आदमी साधु नहीं होता, तो हमें ध्यान देना चाहिए इस बात का। तो कई लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे, बुरा मानेंगे, छोड़ भी जाएंगे इस चीज का, पर जो सत्य है हम तो वही बोलेंगे। तो यहीं पे ये बात भगवान लिख रहे हैं। आगे देखो, इसमें एक और बात भगवान ने बोली, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। इसे जला भी नहीं सकते, इसे सुखा भी नहीं सकते, ये बात यहाँ पे लिखी है। आत्मा, कभी कोई शरीर, मान लो आग लग गई हो, आग लग गई हो तो क्या करेगा सबसे पहले आदमी? दौड़ेगा, भागेगा। मगर मान लो फिर भी जल के मर गया, तो क्या बोलते हैं? इसका शरीर जल गया। या कोई बोलता है आत्मा जल गई? क्या बोलते हैं? उसकी बॉडी जल गई, शरीर जल गया। कभी कोई नहीं बोलेगा आत्मा जल गई, इस तरह से। तो आप खुद देखो, जो हम बोल रहे हैं, हम खुद भी ये बोल रहे हैं कि आत्मा ही नहीं जलती है, शरीर ही जलता है। आगे है, यह शाश्वत यानी परमानेंट, एवर एग्जिस्टिंग, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब है हर तरह, हर जगह प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर। केवल ऐसा नहीं है कि धरती में ही आत्माएं प्रेजेंट हैं। आत्माएं जो हैं, प्रभुपाद जी इसी जगह में तात्पर्य में लिखते हैं, सन में भी है, मून में भी है, हर जगह में जीव आत्मा है। जिन जिनको आप सुबह सुबह जल चढ़ाते हो सूर्य देव को, उनके अंदर भी एक आत्मा बैठी हुई है जो सूर्य देव का रोल निभा रही है। जिन चंदा मामा को आप देखते हो, उन चंद्रमा के अंदर भी एक सोम देवता है, सोम देवता के अंदर एक आत्मा है। आत्मा के बिना कोई भी शरीर नहीं चल सकता। तो इस तरह से बताया जाता है आत्मा हर जगह प्रेजेंट है। आगे इसमें आता है, आत्मा कैसी है? अविकारी। अविकारी यानी कि ये अनचेंजेबल है, इसका आप अलग अलग विकार नहीं दे सकते, जैसी है वैसे ही रहेगी, इसको अलग अलग शेप नहीं दी जा सकती। स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा कभी भी बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसी रहती है। ऐसा नहीं होता कि डॉग के अंदर चली गई, कोई शरीर, किसी आत्मा को कुत्ते का शरीर मिला, 4 पैर वाले पशु का या 8 पैर वाले का, तो आत्मा कभी जो है ना, उसके भी 4 पैर निकल आएंगे, उसके भी 8 पैर निकल आएंगे। आत्मा कैसी है? जैसे भगवान कृष्ण कैसे हैं? 2 हाथ 2 पैर, वैसे आत्मा के भी 2 हाथ 2 पैर। मगर जब इस संसार में होती है, उसको एक भौतिक शरीर मिलता है। जब भगवान के धाम जाती है तो वहां पे उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो उस आत्मा में और उस आध्यात्मिक शरीर में कोई फर्क नहीं रह जाता। जैसे यहाँ का शरीर कैसा है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, मगर आध्यात्मिक संसार का शरीर बूढ़ा होके भी बूढ़ा नहीं होता, ना ही कभी मरता है। 4 चीजों से वो हमेशा बचा रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। तो वो शरीर क्यों दिया जाता है भगवान के धाम में स्पेशल? ताकि अच्छे से और अच्छे से भगवान की सेवा कर सके वही जीवात्मा। तो ये डिफरेंस आता है, एक आत्मा और एक शरीर। नेक्स्ट हम श्लोक में चलेंगे, 25 नंबर श्लोक। यहाँ भगवान कह रहे हैं, अव्यक्ता अयम अचिंतया अयम अविकारया अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनम ना अनुशोचितम अर्हसि। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, यह आत्मा अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब कैसे होता है? इनविजिबल। अब अच्छा, इनविजिबल है तो इसका मतलब कुछ होगा ही नहीं। आगे इसमें देखो क्या लिखा है, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो अगर आत्मा अव्यक्त है यानी इनविजिबल है, इसको कैसे समझें?
तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। इतनी छोटी है आत्मा, कितनी है, बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा ये है। एक टिप लो हेयर का, इस एक टिप के हेयर का, एक बाल का एक टिप लो, इस एक टिप के 10,000 टुकड़े कर दो। 10,000 टुकड़े में जो 10,000वां टुकड़ा होगा, इतना छोटा सा साइज है, उसको आंखों से तो देख नहीं सकते, इसलिए भगवान ने कहा अव्यक्त है। दूसरा, भगवान ने कहा अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो भगवान यही बात बता रहे हैं अर्जुन को कि शरीर के मर जाने पे भी आत्मा का आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती, तो ये यहाँ पे बताया गया। अच्छा, इसमें हम एक बारी इसमें जाएंगे श्लोक के अंदर ही, तात्पर्य में। यहाँ पे देखो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अच्छा, श्रुति क्या है? श्रुति का प्रमाण, दो शास्त्र होते हैं, दो तरह से लिखे हैं, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। श्रुति शास्त्र, भगवत गीता जो है श्रुति है, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कह के सुनाई, अर्जुन ने इसको सुना, उस समय लिखी नहीं गई थी, भगवान कृष्ण ने बोली, अर्जुन ने सुनी, तो श्रुति यानी मुंह के द्वारा ज्ञान दिया, इस तरह से आगे ज्ञान बढ़ा। जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, तो ऐसे थोड़ा ना था कि गीता पकड़ा दी, ये लो भगवत गीता एज इट इज आप पढ़ो, ऐसे नहीं था। या ये बोला, ये लो 18, ये आपके लिए बुक का सेट लाया हूँ, ये आप पढ़ लेना अपने घर पे, ऐसे करके कल अलमारी में लगा देना, उसकी पन्नी भी मत उतारना 10 साल तक, अगली जनरेशन उतारेगी तुम्हारी। तो भगवान कृष्ण ने ऐसे ज्ञान नहीं दिया, भगवान कृष्ण ने श्रुति नहीं, मौखिक रूप से मुंह से ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने एक ही बारी में उसको कैच कर लिया, इंटेलिजेंट थे, भगवान के द्वारा सबसे प्रथम जीव थे, एक ही बारी में कैच कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने जब सुना, उसको नारद मुनि को बताया, नारद मुनि ने वेद व्यास को बताया, अभी तक ये ज्ञान श्रुति था। अब जो बताया, ऐसा नहीं कि वेद व्यास ने नारद मुनि को जब बताया तो वेद व्यास जी ने साथ साथ ही लिखना शुरू कर दिया, अभी तक ये ज्ञान श्रुति था। अब स्मृति यानी स्मरण करा कि मुझे क्या बताया गया था, उस स्मरण को करके उन्होंने शास्त्रों को लिखा, इसे कहते हैं स्मृति। श्रुति यानी मुंह से बोल के आगे गया, स्मृति यानी स्मरण करके लिखा। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अगर किसी को जानना हो कि मेरे पिता कौन है, किसके पास जाएगा? अपनी माँ के पास। किसी को पता ही नहीं कि मेरे इतने सारे पिता हैं संसार में, डीएनए टेस्टिंग कराने जाएगा, जैसे हमने एक कोर्स में डीवाईपीएच में बताया, सबसे बेसिक कोर्स में, कि अगर उसको पिता को जानना है, इतने सारे लोग हैं, तो डीएनए टेस्टिंग कराएगा, उसके लिए कई करोड़ों रुपए का उसको खर्चा आएगा। मगर वहीं पे अगर वो केवल अपनी माँ से जाके पूछ लेगा कि माँ मेरे पिता कौन है, तो माँ बताएगी कि ये तुम्हारे पिता है, तो कितना इजी हो जाएगा उसके लिए। तो डीएनए टेस्टिंग में पैसा खर्च करना अच्छा है या माँ से पूछना अच्छा? ऑब्वियसली माँ से पूछना। ऐसे ही जो लोग भगवान का जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अगर माँ से पूछ लेंगे, यानी शास्त्र पढ़ लेंगे, तो उनको समझ आ जाएगा। और जो शास्त्र नहीं पढ़ते, वो डीएनए टेस्टिंग में लगे रहते, पूरी जिंदगी भर डीएनए टेस्टिंग में लगे रहेंगे, भगवान कौन, हमारी देवी भगवान, हमारे कुल देवता भगवान, गांव के ये वाले देवता भगवान, पेड़ के नीचे भगवान, ये वाले हरिद्वार के बाबा भगवान, ये वाले है ना उड़न बाबा, पंछी बाबा, ये वाले भगवान, सबने अपने अपने भगवान बना रखे, नदी के पार भगवान, पति भगवान, लोगों ने अपना, अपने बच्चे ही भगवान का स्वरूप है, लड़कियां भगवान है। जैसे आजकल नवरात्रि बनते हैं, तो लोग कहते हैं कि ना, लड़कियां होती हैं छोटी छोटी कन्या, उनके अंदर भगवान माता आ जाती है। अरे माता के पास समय नहीं है क्या उन लड़कियों के अंदर आएगी? जो इतनी सी बच्ची है, उसको क्या पता, उसको बोलो तुम्हें क्या पता है बताओ, कुछ पता है उस इतनी सी बच्ची को, बोले इसके अंदर माता आ गई। तो ये सारा क्या है बताओ? ये सारा, अगर आप देखो किसी कोई फॉलो कर रहा हो अभी, उसको बड़ा आघात पहुंचेगा, मगर ये रॉन्ग है, ये धर्म नहीं है कि आप इतनी छोटी सी बच्ची के पैर छू रहे हो, उसको बोल रहे हो अरे आप हमारी माता है, अगले दिन उसको ऐसे करके दो छापड़, ऐसे करके ज्यादा बोलेगी, ज्यादा चिल्लाएगी। मतलब जिसको आप पूछ रहे हो, बोल रहे हो माता है हमारी, देखा आपने कंजक बिठाते हैं ऐसे ऐसे करके, 10-10 रुपए का नोट डाल देते टिफिन बॉक्स के अंदर,
उनको डाल के देते हैं पेंसिल सेट के अंदर या किसी चीज के अंदर, 50 रुपए का नोट डाल देते हैं, कहते हैं माता है इसके अंदर, और अगले 2 दिन बाद ही उसको ऐसे करके चाटा मारते हैं, ला वो हो गया तेरा माता। तो आप देखो क्या ही धर्म है हमारा। तो इस तरह का लोगों ने अपने अपने धर्म बना रखे हैं, डीएनए टेस्टिंग पे चल रहे हैं सारे। अभी जैसे ईद का फेस्टिवल निकला, ईद में इतने सारे लोग होते हैं, बोलते हैं है ना, हलाल ईद, मीठी ईद। भाई मीठी ईद क्या होती है? अगर आप उनसे जाके पूछो कि मीठा ईद का क्या मतलब है, इस दिन क्या आप किलिंग नहीं करते, नॉनवेज खाना छोड़ दिया है क्या? बोलते नहीं, तो फिर किस बात की मीठी ईद? तो ये कोई मीठी ईद नहीं होती है। अगर आप देखो ये सारे कह रहे हैं कि भगवान खुश हो रहे हैं एक जीव हत्या करके, कोई खुश थोड़ा ना हो रहे हैं। भगवान भगवान को बहुत दुख होता है कि इसने अपने भाई को यानी मार डाला है। मान लो अगर कोई बकरा है ना, बकरा बेचारे को उसकी क्या गलती थी, उसको इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं। जैसे हमारे मेरे एक फ्रेंड था, उसने बोला कि हमारे यहाँ ना एक बकरा होता है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा हम पालते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं उसको, बिल्कुल मतलब इंसान जैसा बड़ा सा हो जाता है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करते हो? कह रहा उसको फिर हम मार के खा जाते हैं ईद पे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? कह रहा अलग अलग तरह के बकरे आते हैं हमारे यहाँ, तो अगर हम बाहर से परचेज करेंगे तो बाहर वाला तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? कह रहा हमारे यहाँ पे जो बकरा आता है, एक बकरा है उसमें 5 लाख का बकरा आता है, उसकी आंख में देखो तो अल्लाह दिखते हैं। वैसे आप कह रहे हो कि अल्लाह निराकार है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि 5 लाख का बकरा आता है उसमें अल्लाह दिखते हैं, और एक तरफ आप अपने घर में हो, आपके घर में अल्लाह दिख रहे हैं, तो उसको मार डालोगे क्या? एक तरफ जिसके अंदर आपको दर्शन हो रहा है, मान लो अगर आपको किसी बोल रहे हो अरे इसको देख के तो मुझे दर्शन हो रहा है भगवान का, उसको मार डालोगे क्या काट के? इस तरह की इनकी फिलॉसफी है। तो ये सारे डीएनए टेस्टिंग वाले हैं। तो है ना, तो ये आप समझो कि ज्यादातर लोग इस फिलॉसफी पे चल रहे हैं। तो अगर वो सिंपल सा है, केवल ये बुक्स को पढ़ लेंगे उठा के, अपने आप को समय दे देंगे, तो वो जान जाएंगे। अभी देखो लोग कितने अभागे हैं, क्लासेस हो रही हैं, उनको समझाया गया कि आप डीएनए प्रोसेस के टेस्टिंग से मत चलो, शास्त्र के बेसिस पर चलो। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अच्छा, अब आप देखो, अगर इनको आज टाइम नहीं है तो आपको क्या लगता है कि मृत्यु के समय कोई मृत्यु पूछ के आएगी कि आपके पास टाइम है, मैं आ जाऊं? तो आप सोचो, अगर फ्राइडे को भी आपके पास टाइम नहीं है, नाइट में 8 PM पे, संडे भी टाइम नहीं है, वीकडेज में भी टाइम नहीं है, आप कोई ऐसा टाइम बता दो जिस समय हम मिल के बैठ के बात कर सकें। मिल बैठे दो यार, आप, मैं और भगवत गीता। तो आप मुझे टाइम बता दो, कोई टाइम ऐसा हो तो हम बैठ सकें। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि शास्त्र बताते हैं हमारी पिता कौन है। आगे हम चलेंगे 26 नंबर श्लोक पे। अथ च एनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथा अपि त्वं महाबाहो न एनं शोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ है, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदैव जन्म लेता है तथा सदैव मरता है, तो भी है महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम सोचते हो कि आत्मा यानी कि जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, ये भगवान कह रहे हैं। अगर तुम मानते हो सोल के जो सोल है, आत्मा है, इसके कंसेप्ट को नहीं भी मानते, तुम मानते हो आत्मा भी जन्म लेती है और मरती है, तो भी भगवान कह रहे हैं शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब देखो भगवान किसके लिए कह रहे हैं ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं मटीरियलिस्ट के लिए। ये श्लोक डिवोटीज के लिए भी है और मटीरियलिस्ट के लिए भी है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि आत्मा के कंसेप्ट को कौन नहीं मानते, वो होते हैं बुद्धिस्ट, बौद्ध। बौद्ध धर्म के लोग जो होते हैं वो फॉलो करते हैं शून्यवाद, यानी आत्मा मर जाती है, उनके अकॉर्डिंगली आत्मा का कोई सिद्धांत नहीं, आत्मा है ही नहीं। क्योंकि वो सबसे पहले जो फिलॉसफी दी किसने? भगवान बुद्ध ने। उन्होंने बोला कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। क्यों बोला? पशु बलि बढ़ गई थी, इतने ज्यादा लोगों ने कहा कि वेदों में लिखा पशु बलि, मांस खाओ, एंजॉय करो। तो भगवान बुद्ध ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया भगवान बुद्ध का। कहाँ लिया? गया में। गया कहाँ आता है? बिहार में। वहां पे उन्होंने अवतार लेके जन्म लिया अंजना के पुत्र में। तो जब ये पुत्र बन के आए
उनके, तो कलयुग में ही आए। तो भगवान ने कहा कि इतने लोग जो वेदों को पढ़ के पशु बलि कर रहे हैं, तो पशु बलि का पर्पस क्या था? आज जिस जानवर को आज आप मारोगे, अगले जन्म में उसको किसका मिलेगा? मनुष्य का जीवन मिलेगा। कैसा पशु लेते थे? एक बूढ़े पशु जिसकी एज हो जाती थी। ये नहीं कि अभी जवान है, ताजा ताजा दिख रहा है ना, जवान माल है, इसको काट के खा जाओ। जो बूढ़ा हो जाता था उसको यज्ञ किया जाता था, मंत्र उच्चारण करके यज्ञ को प्रज्वलित यानी जलाया जाता था, और मंत्र उच्चारण करने के बाद उस पशु को उस यज्ञ की उसमें डाला जाता था, और वहां से जैसे ही वो बूढ़ा पशु उसमें जाता था, उसके बाद एक उसको नया शरीर, मनुष्य का नया जीवन मिलता था। तो सीधा पशु योनि से मनुष्य जीवन मिल जाता था। कितना इजी हो जाता था। अभी जो चल रहा है वो लोगों के खाने का पर्पस नहीं था, पर कलयुग में क्या किया लोगों ने? इस पशु या बलि के नाम पे रोज पशु बलि करनी शुरू कर दी। एक दिन खाने को लिखा था अमावस के दिन, तो उन्होंने 30 दिन खाना शुरू किया। तो भगवान बुद्ध ने फिलॉसफी को काटा कि हम क्या करते हैं, हम वेदों को नहीं मानते, अहिंसा परमो धर्म, ये उन्होंने धर्म दिया, अहिंसा परमो धर्म। तो ये भगवान बुद्ध की फिलॉसफी थी कि हम हिंसा नहीं करेंगे। आगे जाके जब ये फिलॉसफी आगे बढ़ी, तो इसी फिलॉसफी में आए गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्ध ने जो शून्यवाद का सिद्धांत है उन्होंने फैलाया। उन्होंने क्या फैलाया? शून्यवाद को। शून्यवाद यानी उन्होंने कहा कि आत्मा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, कुछ नहीं है, हम इनको भी नहीं मानते, कुछ नहीं मानते हम। उन्होंने एज इट इज एक धर्म चला, जो बाद में गौतम बुद्ध की फिलॉसफी चलने लगी, जिसको हम आज के समय में बुद्धिस्ट लोग फॉलो करते हैं। तो ये बुद्धिज्म जो आज के समय में चल रहा है, हीनयान महायान, ये भगवान बुद्ध का नहीं है, ये गौतम बुद्ध के आगे की फिलॉसफी का चल रहा है। तो ये गौतम बुद्ध की फिलॉसफी और आज के मॉडर्न साइंटिस्ट जो है, इनकी फिलॉसफी सेम है। वो भी नहीं मानते आत्मा के कंसेप्ट को, और बुद्धिज्म वाले भी नहीं मानते। तो यहीं पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर आत्मा है ही नहीं, शरीर फिर क्या है? केमिकल का थैला। जैसे डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, हमने डीवाईपीएच में भी पढ़ाया, कि वो बताते हैं बैग की टोटल शरीर की टोटल कॉस्ट है 110 रुपीज। सारे केमिकल लाओ, कॉपर, मैंगनीज, फॉस्फेट, कैल्शियम, आयरन, सबको मिले के आओ, और 110 रुपए का ये शरीर है, बस, इससे ज्यादा का नहीं है। तो 110 रुपए के शरीर के लिए भगवान यही तो कह रहे हैं कि अगर तुम सोचते हो आत्मा सदैव जन्म लेता है या मरता है, तो भी रोने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि 110 रुपए की क्या वैल्यू है? 110 रुपए तो आपके मेट्रो में ही खर्च हो जाएंगे, एक से दूसरी साइड ट्रेवल करोगे बस। तो भगवान यही बता रहे हैं, 110 रुपए की शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप चाहे आप आत्मा को शास्त्रों के आधार पे लो, आत्मा कभी नहीं मरता, तो भी शरीर के लिए रोना बेकार है। और अगर आत्मा के कंसेप्ट पे बिलीव नहीं भी करते, बोले मैं मटीरियलिस्ट हूं, तो भी रोना बेकार है, क्योंकि बॉडी की तो कोई वैसी ही वैल्यू नहीं है। साइंटिस्ट भी मान रहे हैं, बुद्धिज्म भी मान रहा है। तो इस तरह से जो नास्तिकवाद वाले फॉलोअर हैं, उनके लिए भी रोने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है, यही भगवान यहाँ पे भगवत गीता में बता रहे हैं। आगे यहाँ पे हम 27 नंबर श्लोक पे जाएंगे। इसमें काफी बड़ा तात्पर्य है, इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर श्लोक। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है। जैसे कोरोना का टाइम आया था, तो मेरे यहाँ पे घर पे की बात है, तो मेरे जैसे अपने ग्रैंड मदर एक्सपायर हुई, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो मैंने बड़ा मैंने गीता ये सब चीजें पढ़ी हुई थी, बट फिर भी क्योंकि माइंड डिस्टर्ब करता है कई बार, तो मैंने सोचा ऑब्वियसली, क्योंकि शरीर ही मरता है ना, आत्मा थोड़ा ना मरती है। तो रोना तो नहीं आया, बट एक मन में जिसके प्रति अटैचमेंट होता है कि अरे कोई फैमिली मेंबर था, बहुत क्लोज था, अब ये चल बसे, है ना, तो क्या होता है। तो मैंने फोन किया, तो मैंने जब पूछा अपने शिक्षा गुरु को कि मैंने पूछा ऐसे ऐसे हो गया, उन्होंने बताया कि यही वाला श्लोक बताया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु,
मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी कि उन्होंने कहा जिसने, भगवान कह रहे हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और पुनर्जन्म भी निश्चित है, यानी जन्म भी हुई उसकी मृत्यु भी होगी और पुनर्जन्म भी होगा। तो जिसके लिए आप रो रहे हो वो ऑलरेडी कहीं पुनर्जन्म भी ले लेगा, आप रोते रहोगे उसके लिए जिंदगी भर। तो बहुत वो श्लोक हिट किया इस बात को कि हाँ, हम तो जिसके लिए रो रहे हैं, हम तो 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसकी बरसी कर देंगे, मगर उसको तो जो उसकी जर्नी है यहाँ पे 1 ईयर तक की अप्रोक्स 354 डेज की जर्नी है यमलोक तक की, जब वो वहां जाएंगे एक डिसीजन मिलेगा, उसके बाद उनको अपना नया शरीर मिल जाएगा। तो हम रो किसके ले रहे हैं? क्या पता हमारी भक्ति काम आ जाए, उनको नया मनुष्य जीवन मिल जाए, या हो सकता है कोई और योनि में भी चले जाएं, तो कहाँ 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 वो टाप के चले जाएंगे, हो सकता है वो हमारे आसपास ही हो। तो मैंने कहा रो किसके ले रहे हैं हम तो शरीर के लिए रो रहे हैं, आत्मा ही तो, आत्मा तो चली गई ना। तो ये कंसेप्ट फिर मुझे और ज्यादा, एक तो होता है ना टच करना, कि हार्ट को, हृदय को टच करना, हार्ट टचिंग लगा मुझे ये वाला, कि हाँ एक्चुअली रोना तो हमें चाहिए ही नहीं। तो वो चीज, क्योंकि पहले भी इतना वो नहीं था, रोना नहीं आया, कि बेसिक गीता फिलोसफी क्लियर ही थी। उसके बाद फिर मुझे और क्लैरिटी बढ़ी कि हाँ हमें रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअली शरीर ही तो मरा है, आत्मा थोड़ा ना मरी है, उसकी जर्नी तो, क्योंकि मैंने जर्नी भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, सुना भी है, तो फिर फिर हम इमोशनल क्यों है, इमोशनली अटैचमेंट क्यों है? फिर मुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये सोचना बड़ा आसान है, पर जिसके घर में हो जाती है ना डेथ, वो बिल्कुल टूट जाता है एकदम से, वो बिल्कुल आगे पीछे हो जाता है, रूटीन खराब हो जाता है उसका। तो इस तरह से फिर मैं आगे बढ़ा, और उसके बाद फिर जैसे जैसे होता है, आगे के जो प्रोसेस होते हैं, क्रिमेशन और ये सारी चीजें होती हैं, वो आगे हुए। तो यहाँ पे भगवान आगे बता रहे हैं, अतः अपने अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब है अनअवॉइडेबल, ऐसा कर्तव्य है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अपनी डेली ड्यूटीज को। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बार बार यही कहे हैं, शोक नहीं करना है, शोक नहीं करना है। आप इसके पीछे श्लोक में पढ़ो, 4-5 श्लोक से भगवान यही कह रहे हैं, तुम्हें शोक नहीं करना है। 25 से भगवान शुरू हो गए, 26, 27, 28, फिर आगे जाके भी भगवान कह रहे हैं 28 तक, आगे जाके इतना आगे भगवान बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं, तुम्हें शोक नहीं करना है। फिर भी लोग शोक करते हैं। तो क्यों शोक कर रहे हैं? क्योंकि वो पढ़ता भी नहीं है। अगर वो पढ़ेंगे भगवत गीता को, समझेंगे इस कंसेप्ट को, तो उनको ये सही समय पे काम आएगा। इसके अंदर अब हम आगे बढ़ेंगे, आप इसको पढ़ लेना, इसके तात्पर्य को, परपट को, नहीं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा काफी। 28 नंबर, आगे भगवान कह रहे हैं, अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदन परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? अव्यक्त का हमने मतलब बताया, इनविजिबल। स्टार्टिंग में कैसे होती है आत्मा? इनविजिबल नहीं है, इतनी छोटी है कि आंखों से नहीं दिखती। जैसे एक बैक्टीरिया आंखों से नहीं दिखता, हम बोलते हैं इनविजिबल है, क्या इनविजिबल होता है? नहीं। वैसे ही आत्मा आंखों से नहीं दिख रही, मगर साइज तो है, बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा है, इतने छोटी है। फिर मध्य अवस्था, फिर उसको एक शरीर मिलता है, शरीर होने पे वो व्यक्त रहता है, यानी वो दिखाई देता है, आत्मा के ऊपर एक शरीर दिखाई देता है। और जैसे ही शरीर नष्ट हो जाता है, उसके बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे हमारे घर में एक बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, तो उससे पहले जब तक पेट में हो, जब तक पेट में है ना बच्चा नहीं था, एक आत्मा, जीवात्मा उसके अंदर आएगी, शरीर आएगा, फिर एक जीवात्मा आएगी, उसको एक शरीर, उस शरीर के अंदर, फिर वो बच्चा के 9 मंथ्स के बाद बच्चा बाहर आता है, रोने लगता है। तो पहले कैसी थी आत्मा? अव्यक्त, दिखाई नहीं देती थी। माता पिता तो थे, मगर बच्चा दिखाई नहीं देता था, अव्यक्त रूप में थी, प्रेजेंट थी। ऐसा नहीं था कोई मरी हुई होती आत्मा, प्रेजेंट थी। माता पिता का संभोग हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, शरीर मिला उस आत्मा को। फिर वो बच्चा बड़ा बड़ा होता गया, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जैसे उसने शरीर छोड़ा, फिर वो दोबारा
अपने अव्यक्त रूप में आ गया। अव्यक्त यानी कि इस आंखों से दिखाई नहीं देगा। आत्मा तो है, शरीर नहीं है, मगर आत्मा रहेगी। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं आत्मा इस प्रोसेस से आगे बढ़ती, पहले दिखाई नहीं देगी, फिर शरीर मिलेगा, फिर मनुष्य जीवन खत्म होके फिर दोबारा उसी घर में अपना अंतिम संस्कार देखेगी। इस तरह से इस प्रोसेस में रहते हैं। और भगवान के फिर से कह रहे हैं अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। ये भगवान बार बार इस श्लोक, बार बार यही भगवत गीता में कह रहे हैं कि शोक करने की क्या आवश्यकता है। इसमें हम तात्पर्य में जाएंगे एक बार। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। दार्शनिक यानी कि फिलोसफर। एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। दो तरह के फिलोसफर हैं, एक आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, एक नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। मतलब आत्मा के जो अस्तित्व को नहीं मानते, यानी कि वेदांत, यानी पढ़ते भी हैं शास्त्रों को, मगर वो लोग कैसे हैं? नास्तिक। यदि हम तर्क के लिए नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ पे भगवान फिर से ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवान की तात्पर्य में लिख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे, 29 नंबर। ये 29 नंबर श्लोक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप नेक्स्ट क्लास में आप सब इसको लर्न करने का एक बारी कोशिश करना। ये बहुत अच्छा है, हम सबको आना भी चाहिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। ये देखो, इस लाइन को बहुत अच्छा आप इसको सुनना। जब आप लोगों को गाइड करते हो तो क्या होता है, जब आप लोगों को बताते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी आगे को बताओगे, तो कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। कैसे आश्चर्य से देखने का मतलब क्या होता है? अच्छा, आत्मा होती है क्या? इतनी सी होती है? आपने देखी है क्या? इस तरह के ऊटपटांग के क्वेश्चन करेंगे, लड़ाई झगड़े वाले, इस तरह से। तो कोई इसे आश्चर्य से देखता है। भगवान भी ये बात कह रहे हैं कि हर किसी के समझ में नहीं आएगी, आश्चर्य की बातें करते रहेंगे। आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है। कोई बताएगा कैसी है, पता है कैसी होती है आत्मा? ज्योति के स्वरूप, ऐसे करके ऊपर जाती है, भगवान में लीन हो जाती है। कोई बताएगा आत्मा है ही नहीं, आश्चर्य की तरह बताएगा। कोई बताएगा पिक्चरों के फॉर्म में, जैसे पिक्चर में होता है हॉलीवुड मूवीज में, उसके पेड़ ऐसे टेढ़े होते हैं, ऐसे करके, ऐसे व्हाइट कपड़े मेरी तरह पहने होते हैं, बाल मेरे तो छोटे हैं, उनके लंबे होते हैं, ऐसे करके उनके होंठ पे ऐसे करके ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं, आंखें ऐसी होती हैं, दरारें रखी होती हैं मुंह पे, ऐसे ऐसे रूप बताते हैं। तो यही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है। सोचो, उनका ज्ञान 5000 साल पहले दिया था, मगर प्रिडिक्शन कितनी हाई है भगवान की। तो हर कोई आपको आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। कोई किसी को बताओ अभी आत्मा के बारे में, अच्छा ऐसा होता है क्या? हमने तो सुना नहीं, हमने तो सीरियल देखा था बी आर चोपड़ा वाला, हमने महाभारत देखी थी, आप कैसी बात कर रहे हो? उसमें तो लाइट की तरह निकली, टीवी में टूंग करके आगे ऊपर गई और भगवान में ऐसे करके लीन हो गई। आश्चर्य की तरह सुनेगा कोई इसको। अभी हम सुना रहे होंगे, सबको नहीं समझ आएगा, कईयों को आश्चर्य की बातें लगेंगी। अच्छा ऐसा होता है, हमने कभी नहीं सुना ऐसा। आश्चर्य, बड़ा मतलब अनइमेजिनेबल लगेगा। और आगे भगवान कहते हैं ये सबके लिए है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। कोई कोई इसको दिन रात सुनता रहेगा, आत्मा के बारे में, आत्मा 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 परमात्मा, पूरा दिन ज्ञान लेता रहेगा। ये चैनल आस्था चैनल, ये चैनल है ना, कौन सा सूर्य चैनल, फलाने चैनल, सुनता रहेगा दिन भर। यूट्यूब स्क्रॉल, स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, हर जगह आत्मा आत्मा डालता रहेगा, कोट्स डालता रहेगा, मोटिवेशनल कोट्स। उससे क्या फायदा?
कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं जान पाता, पूरे दिन रात सुनोगे फिर भी इसके विषय में कुछ नहीं जान पाता। ये भगवान ने बात बोली है, हर किसी को सुनने पे भी इसका ज्ञान नहीं होगा, कितना भी सुन लो इसके विषय में कुछ भी नहीं जान पाता, कुछ यानी कि इतना इतना भी नहीं जान पाएगा। ये भगवान ने ही बोल दिया है, इस बात को स्टैम्प्ड है भगवान की भगवत गीता में। पूरे दिन इसको सुन लो तब भी नहीं समझ आने वाला आत्मा है क्या। इसलिए आप जब लोगों को बताने जाते हो, कई आप लोग क्या हो गए, प्रभु जी ये वाले तो बड़े महान पंडित जी थे, ये तो बड़े दिन टाइम से गीता पढ़ रहे थे, है ना प्रभु जी, ये तो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, साइट्री की पढ़ाई कर रहे थे, इनके यहाँ तो भगवत गीता पढ़ाई गई, इनकी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, इनको क्यों नहीं समझ आया आत्मा का कंसेप्ट। इन्होंने भी तो भगवत गीता पढ़ी है ना जो आप पढ़ा रहे हो, आपके यहाँ से ही तो प्रमोट हुई थी, इस्कॉन से आए, इनको गीता देके गए, इनको क्यों नहीं समझ में आ रही। ये भगवान ही कह रहे हैं, कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, सुनता रहेगा मगर समझ कुछ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि फिजिकली तो प्रेजेंट है, मेंटली कहीं और है, शरीर यहाँ दे रखा है, मेंटली कहीं सी, मैं अपना मन किसी और दे रखा है, मन लड़की ने ले रखा है, शरीर कह रहे हो प्रभु जी शरीर हमारा भगवान भगवान को समर्पित है। इस सही सेम हमारा माला में भी हाल रहता है, हाथ ऐसे है और मन कहीं और है। मन किसको दे रखा है? अलग अलग कामों में, फोन को, टीवी को, या अलग अलग जो भी हमने चीजें अपने डेली रूटीन में बांध रखी है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि गीतोपनिषद यानी गीता सारे उपनिषदों का सार है, इसलिए से कहते हैं गीतो उपनिषद, उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। अतः कठोपनिषद 1.2.7 फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 7 श्लोक, इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे? विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ तथा एक ही स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीट कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। आप मतलब समझे इसका? यानी कि एक विशाल पशु, ब्लू वेल, एक मछली होती है जिसका नाम होता है तिमंगल मछली। तिमंगल मछली भागवत में भी दी गई है, रियलिटी में भी होती है, उसका साइज है 100 टाइम्स इंटू साइज ऑफ ब्लू वेल। एक ब्लू वेल बहुत बड़ी होती है, कितनी बड़ी, आप अपना घर जितना आपका है ना, इतनी बड़ी मछली को सीधी खड़ी कर दो 4 मंजिल मकान को, इतनी बड़ी ब्लू वेल उससे भी ज्यादा बड़ी होती है। और साइज में कितनी है, कितनी मोटी होती है, फैली हुई, एक विशाल होती है। और तिमंगल उस ब्लू वेल के भी 100 गुना बड़ी। यानी एक ब्लू वेल को वो कैसे निगलती है, जैसे कि है ना एक मेंढक होता है ना, मेंढक मच्छर खा जाता है जैसे, या छिपकली मच्छर खा जाती है, उसके लिए मच्छर कितना, इतना सा ऐसे करेगा और ऐसे करके मच्छर को खींच लेगा मेंढक। तो वैसे ही बताया जाता है कि जो यहाँ पे तिमंगल मछली है वो ब्लू वेल से 100 गुना बड़ी होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष यानी कि विशाल बरगद का पेड़ तथा 1 इंच स्थान, 1 इंच छोटा सा जगह होता है, उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीट कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। यानी कि एक छोटी सी आत्मा की मतलब इतनी सी जगह के अंदर भी लाखों होते हैं बैक्टीरिया। कभी आप देखना डिस्कवरी चैनल या कोई ऐसा यूट्यूब पे वीडियो, उसमें आपको दिखाएंगे माइक्रोस्कोपिक वे से बैक्टीरिया। पेट के अंदर का कभी ऑपरेशन देखना, जब कुछ भी कटता है, पैर पे चीरा लगता है, कटता है, हाथ का ऑपरेशन होता है, हाथ कटता है, उतनी सी इतनी सी जगह में, इतने से उसके अंदर, इतनी सी जगह के अंदर सोचो इतने सारे मतलब कीड़े होते हैं ना, आप सोच के हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सी जगह में हजारों करोड़, हजारों हजारों की संख्या में कीड़े हैं, और हर कीड़े के अंदर आत्मा है। जैसे हमारा शरीर है, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में इतने सारे कीड़े प्रभु जी प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया है, वायरस है, हमारे शरीर में होंगे, क्योंकि वो तो छोटे छोटे से होते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस है, तो वो हमारे शरीर को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? बात तो ठीक है कि वो हमारे शरीर को कंट्रोल करने चाहिए। जब हमारे हार्ट है, हार्ट के आसपास भी तो कीड़े वो होंगे, सारे बैक्टीरिया और वायरस होंगे, तो वो हार्ट में भी होंगे, तो वहां पे वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? अच्छा, अब इसका रीजन सुनो। जब ये भगवान कहते हैं, कहाँ पे है भगवान? हृदय देश में रहते हैं, रीजन ऑफ द हार्ट में। वहां पे कौन है? आत्मा
और भगवान परमात्मा स्वरूप थे। इस शरीर का कंट्रोलर कौन है? एक आत्मा, और उसके साथ में उसको हेल्प करने के लिए कौन बैठे हैं? परमात्मा। एक बैक्टीरिया का शरीर है बहुत छोटा सा, जो ऐसे तो नहीं दिख रहा, माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा। उसके अंदर भी एक आत्मा, एक परमात्मा है। एक वायरस है, उसके अंदर भी एक आत्मा, एक परमात्मा। तो उस हर शरीर के अंदर इंडिविजुअल है। आप कभी एक टाइम पे 2 गाड़ी चला सकते हो? सिंपल सा क्वेश्चन। ट्रक और क्या, एक क्या कहते हैं उसको, क्या बोले उसको, नैनो। हाँ, नैनो और क्या आप एक ट्रक या ट्रेलर चला सकते हो इकट्ठे? इतना बड़ा ट्रक होगा जिसमें मान लो टैंक लोड होके जा रहे हैं, और एक छोटी सी नैनो है। अब तो नैनो से भी छोटी देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है, एकदम छोटी सी है ना, बिल्कुल मिनी साइज की, इतनी सी होती है। उसके पीछे मतलब साइड में भी कोई बैठ जाए बहुत बड़ी बात है, पीछे भी एक बैठता है, ऐसे करके बैठा होता है, देख रहा होता है वो। ज्यादातर लोग उसमें अपना कुत्ता घुमाने ले जाते हैं, क्योंकि पीछे आदमी नहीं बैठ पाता। तो इस तरह से छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं। तो छोटी गाड़ी के अंदर लोग जा रहे होते हैं। तो क्या छोटी गाड़ी और एक ट्रक इकट्ठे चला लेते हो? मान लो एक बड़ा ट्रेन, एक वो जा रहा है, ट्रॉली ट्रेलर जो भी आप कहते हो, ट्रक जा रहा है, उसके अंदर कई सारी बाइकें और कई सारी गाड़ियां लोड होके जा रही हैं। अब उन गाड़ियों और बाइकों के अंदर भी मान लो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बाइक के ऊपर भी बैठा हुआ है, गाड़ी के ऊपर भी बैठा हुआ है, और ट्रक ड्राइवर अलग है, अंदर गाड़ी और बाइक का ड्राइवर अलग है, उसके अंदर लोड होके जा रही है। तो जो बाइक और गाड़ी पे बैठा है, क्या वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है ट्रक को? स्टेयरिंग पे कौन है? स्टेयरिंग पे तो एक ही ड्राइवर रहेगा ना। बेसिक सा एग्जांपल है, समझ आ रहा है आप सबको? या बहुत मुश्किल एग्जांपल दिया मैंने? पिक्चर नहीं देखी क्या आप लोगों ने कोई भी? बॉलीवुड वाले नहीं है कि कोई भी यहाँ पे? हॉलीवुड, बॉलीवुड, इतनी पिक्चरें आई हैं, कभी तो देखी होंगी। तो यूट्यूब देख लो। एक ट्रक है बहुत बड़ा, ट्रेलर है, ट्रेलर ट्राला जो भी आप कह लो, बहुत बड़ा। उसके अंदर कई बाइकें अलग अलग कंपनी की या गाड़ियां लोड होके जा रही है ना। अब उसमें लोड होके जा रही है, मान लो हर गाड़ी, हर बाइक के अंदर उस ट्रक के बड़ा सा जो कंटेनर है ट्रक का, सबके अंदर एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बाइक के ऊपर भी, स्कूटी के ऊपर भी, गाड़ियों के अंदर भी बैठा हुआ है स्टेयरिंग व्हील पे, और एक ट्रक ड्राइवर है। तो ये शरीर जिससे चल रहा है, मतलब जैसे ट्रक किससे चलेगा? ट्रक के ड्राइवर से। ट्रक के अंदर जो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर गाड़ी भी है, मोटर बाइक भी है, स्कूटी भी है, सब कुछ है। अब जो अंदर है, क्या अंदर वाले ट्रक को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ट्रक को तो एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है ना, जो ट्रक के स्टेयरिंग पे है, मेन वही व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। और वो अंदर वाली गाड़ियों को नहीं कर सकता, या बाइकों को नहीं कर सकता, और अंदर वाले बाहर मेन वाले ट्रक वाले को नहीं कर सकते। ऐसी जो आत्माएं, जीव आत्माएं बैक्टीरिया या वायरस के अंदर है, वो एक ही गाड़ी को तो कंट्रोल करेगी, सारी गाड़ियों को थोड़ा ना कंट्रोल कर लेगी, मेन ट्रक को थोड़ा ना कर लेगी। अब ये शरीर है, ये शरीर हमारा है, इसके अंदर कई बैक्टीरिया और वायरस भी है, मगर वो वायरस के अंदर भी तो आत्मा है। वो आत्मा एक ही शरीर तो चलाएगी एट अ टाइम, वो परमात्मा थोड़ा ना है। आत्मा एक ही शरीर चला सकती है, एक आत्मा एक शरीर चलाएगी। मैं जैसे, मेरे अंदर एक आत्मा है, वो मेरा ही शरीर चलाएगी, वो बैक्टीरिया का शरीर नहीं चला सकती। बैक्टीरिया अंदर जो आत्मा है, वो उनका ही शरीर चलाएगी। इस तरह से हर आत्मा की अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान वाला, दुराचारी ऐसे व्यक्ति अणु आत्मा, छोटी सी आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। वो नहीं समझ पाएगा कि आत्मा क्या क्या कर सकता है, भले ही उसे बड़े से बड़े ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाए। तो कोई किसी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मिल जाए उसको समझाने वाला, तो भी वो आत्मा के चमत्कारों को नहीं समझ सकता। वस्तुओं के स्थूल बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि इतनी छोटी सी आत्मा जो इतने बड़े बड़े शरीर चला रही है ना, अधिकांश व्यक्ति, मैक्सिमम लोग इसकी कल्पना यानी सोच भी नहीं सकते। अरे समझना तो दूर की बात, प्रभुपाद कह रहे हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि आत्मा ऐसा भी कर सकती है, ये शरीर चला सकती है इतना बड़ा।
इतनी छोटी सी आत्मा। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर आश्चर्य से देखते हैं, ज्यादातर लोग उसे आश्चर्य से ही देखते हैं। ठीक है, अब इसमें काफी सारा बड़ा तात्पर्य है, इसको आप सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम श्लोक पे चलेंगे, 30th श्लोक। तीसवा नंबर श्लोक है, देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वम शोचितुम अर्हसि। देखो फिर भगवान ने कहा ना त्वम शोचितुम अर्हसि, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान देखो बार बार इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, बार बार, कि शोक नहीं करना है, फिर भी हम लोग शोक में ही पड़े रहते हैं। देही यानी, देही किसको बोला गया है? भौतिक शरीर का स्वामी। इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। यहाँ देही किसको लिखा है? देह का मतलब शरीर होता है। देही किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे? आत्मा के लिए। एक ही वर्ड कभी कभी दो चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। यहाँ पे देही को आत्मा के लिए यूज किया गया। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे भगवान कह रहे हैं किसी के लिए भी नहीं। ये नहीं कि मेरी मम्मी थी, मेरा पापा था, मेरे फूफा थे, उनके लिए शोक कर ले क्या? नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं किसी के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे 31st नंबर श्लोक पे। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य नाविकम नाविकम्पितुम अर्हसि धर्मयात ही युद्धाक्षया अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इससे बड़ा तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है धर्म युद्ध के लिए लड़ाई करना। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे अर्जुन को केवल तीर उठाओ, मार डालो, लड़ाई करो। भगवान पूरा का पूरा आत्मा का ज्ञान सिस्टमैटिकली वन बाय वन अर्जुन को ट्रेन कर रहे हैं। कई लोग आपको ये बोलते हुए मिलेंगे कि भगवान ने भी तो लड़ाई करनी सिखाई भगवत गीता से, उनको बताओ, इतना सारा ट्रेनिंग भी तो दे रहे हैं अर्जुन को आत्मा के लिए और शरीर के रिगार्डिंग। उसको कौन, आपने पढ़ा उसके बारे में कभी? वो नहीं पढ़ेंगे। इसका एक बारी हम तात्पर्य देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था के चार वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। यानी क्षति यानी चोट से, चोट ऐसी चीजों से रक्षा करे, हानि से, वो क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते यानी रक्षा प्रदान करने वाला। तो चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का कार्य है, फर्स्ट क्लास पर्सन जिसे कहते हैं, ब्राह्मण का कार्य है इन चार वर्णों को एजुकेट करना। क्षत्रिय का कार्य है कि ब्राह्मण ने क्या बोला, जैसे वशिष्ठ ऋषि क्या कहते थे, उनके कुल गुरु, उस हिसाब से दशरथ काम करते थे। ऐसा नहीं करते थे कि दशरथ बोलते थे मैं राजा हूं, मैं जो बोलूंगा वो माना जाएगा। नहीं, जैसा वशिष्ठ ऋषि कहेंगे वैसा दशरथ करेंगे। अपने हिसाब से कोई नहीं करता था। आज के समय में उल्टा होता है। भक्त जो होते हैं, भक्त दब के रहता है किससे? जो क्षत्रिय है यानी राजा होते हैं, कंट्री का जो एक पॉलिटिशियन है या लीडर है, उससे भक्त डरता है। वो क्योंकि उनकी सुनते नहीं, उनको डरा के रखते। इसलिए सोसाइटी में उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास पर्सन है उन लोगों को दबाया जाता है, सेकंड क्लास पर्सन को उठाया जाता है। प्रॉपर नहीं है सिस्टम, सिस्टम ही जब करप्ट है, आप क्या कर लोगे? आगे देखो, मैं तो देखो इस बारे में उस हिसाब से बता रहा हूँ तो शास्त्र कहते हैं क्षत्रियो को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसे आमने सामने अपने तलवार से लड़ता है कोई यहाँ पे क्षत्रिय राजपूत जो ये बात बोल सके, राजपूत या फिर कौन है यहाँ पे कोई अपने आप को कहने वाला कि मैं क्षत्रिय धर्म का हूँ, हमारी क्षत्रिय कास्ट है कोई यहाँ पे शेर से ललकारने वाला?
दौड़ोगे, कोई गली के कुत्ते से भी नहीं ललकार सकते। अभी रॉटवाइलर छोड़ दिया, उससे भी डर के भागोगे। मैं बता रहा हूँ, क्षत्रिय भूल जाओ अपने आप को, क्षत्रिय कहना। क्षत्रिय बहुत बड़ी बात है। हाँ यश माने प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे मराठाओं में पहले हुआ करते थे, छत्रपति संभाजी महाराज ने शेर से नहीं लड़ाई वो करके छोड़ो, उनको आप मारा। अपनी बात करो। नहीं, अपनी तो प्रभु जी बहुत दूर की बात है वो तो। शेर को तो देखा हाँ भी नहीं आज तक। अच्छा, अगर एक मान लो कोई बड़ा सा कुत्ता आगे, लड़ जाओगे? हाँ, कुत्ते से तो लड़ लूंगा प्रभु जी। ठीक है। उतना तो। तो यहाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का यानी ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है। तो अपने आप को जो लोग क्षत्रिय कहते हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग सिंह हैं, ये हैं, राजा है, उनको बोलो शेर को ललकार सकते हो? किस बात के हो? नहीं ललकार सकते। और उसे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। आमने सामने किससे लड़ता है? तलवार से। अब बताओ कौन है यहाँ पे क्षत्रिय? प्रभुपाद ने क्या कहा? कलयुग में जन्म से सारे के सारे शूद्र हैं, क्योंकि क्षत्रिय भी जो अपने आप को बता रहा है वो यही काम कर सकता। तो किस बात का क्षत्रिय? क्षत्रिय कोई बचा ही नहीं, सारे के सारे शूद्र हैं, एक दूसरे के लिए हर कोई काम कर रहा है। बस फर्क ये है, कोई ऊंची पोजीशन में, कोई नीची पोजीशन में, पर हर कोई एक दूसरे के लिए काम में लगा हुआ है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। ऐसा नहीं कि राजा ने शेर को मार दिया तो शेर को उठा के उसका नॉनवेज बना के खा गए कि चलो आज लायन मीट खाएं। शेर की मृत्यु होने पर राजसी ढंग से उसका अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार किया जाता था। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। आज भी यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, पालन करते हैं। अब तो खैर वहां पे भी नहीं है, अब वहां पे जाओगे बिल्ली भी नहीं मिलेगी, पर ये पहले की बात बताई जा रही है। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। यहाँ देखो, अर्जुन क्या कह रहे थे? मुझे लड़ाई नहीं करनी, संन्यास। मगर क्षत्रियों को संन्यास नहीं, आश्रम का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है यहाँ पे कि युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय के मृत्यु के अंतर ही वे उच्च लोक को प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर कोई लड़ाई में मर जाए, आज भी अगर कहीं फाइट चल रही है, भारत है ना, भारत पाकिस्तान की मान लो फाइट चल रही है, या कोई कंट्री की फाइट चल रही है, क्षत्रिय राजा या क्षत्रिय की मृत्यु पे अनंतर ही उच्च लोक, ऊंचा लोक उन्हें मिलता है, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। जैसे पशुओं को मृत्यु मिलती है तो कभी कभी ऊंचे लोक मिलता है, कभी मनुष्य का शरीर मिलता है। वैसे ही क्षत्रिय जो लड़ाई में मारा जाता है उसको ऊंचा लोक मिलता है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। तो जो धर्म के लिए युद्ध करता है, ये नहीं कि पत्नी के लिए लड़ाई कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के लिए लड़ाई कर रहे हो, दो लड़के आपस में मार रहे हैं, एक को गला घोट के मार दिया, कहेगा अरे इसको ऊंचा लोक मिला, स्वर्ग भेज दिया मैंने इसको मार के। धर्म के लिए युद्ध होना चाहिए, लड़की के लिए नहीं, या पैसों के लिए, फ्रॉडस्टर्स के लिए लड़ रहे हो, चीटिंग हो गई, मेरा पैसा लेके भाग गया, ये धर्म के लिए थोड़ा ना लड़ा आपने। तो धर्म के लिए जो लड़ता है उसको लाभ पहुंचता है और ऊंचा लोक प्राप्त होता है। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि उनको स्वर्ग लोक मिलता है। यहीं पे जो लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मारे गए, उन सबको क्या मिला? स्वर्ग लोक। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब वह मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। तो जब तक वो मुक्त नहीं रहता, उसको शरीर के लिए कार्य करना अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। वह जब वह मुक्त हो जाता है, उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि में है, तब तक ब्राह्मण हो तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है, अपना अपना कार्य करना उनके लिए अनिवार्य है। ये यहाँ पे लिखा है, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। आगे चलेंगे हम 32 नंबर श्लोका पे।
32 नंबर है, यदृच्छया च उत्पन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, वो ज्यादा सुखी हैं उस जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। यानी कि जिनको धर्म युद्ध के लिए लड़ाई का मौका मिलता है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं वो लोग ज्यादा, वो ऐसे क्षत्रिय सुखी रहते हैं। सुखी है क्योंकि उनको मृत्यु भी मिल जाए तो ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है, और अगर मृत्यु ना मिले तो जो उनको प्राप्त हुआ है इस संसार में उसका भोग कर सकते हैं, मगर ये भौतिक है, सब मटीरियलिस्टिक बन। यहाँ पे देखो, अब कोई कहेगा कि जो पुलिस वाला होता है ना वो तो लड़ाई करता है, या कभी कभी हमारी ड्यूटी होती है प्रभु जी ऑफिस में हमें डांट लगानी पड़ती है या हमारे को डांटना पड़ता है, वैसे तो बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, तो क्या करें। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रुओं राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। क्षत्रिय राजा के बारे में दिया गया। यदि मान लो आपको ऑफिस में या कॉलेज में या स्कूल में कोई आपको डांट रहा है, आपको झाड़ा लगा रहा है, और आपको एक रूटीन बनाने के लिए, है ना, डांट लगानी पड़ रही है, गुस्सा करना पड़ रहा है, तो उससे पाप नहीं लगता। क्योंकि अगर आप किसी को डांट लगा रहे हो उसकी करेक्शन के लिए कर रहे हो, एक बच्चे को उसके पेरेंट्स डांट रहे हैं तो उसकी करेक्शन के लिए, उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं, तो उनकी भलाई के लिए ही वो डांट लगाई जा रही है। ऐसे ही अगर कभी कभी हमें अपने जॉब में, अपने डेली रूटीन में या किसी काम को करने के लिए थोड़ा गुस्सा करना पड़े, उसके उसमें अपराध नहीं लगता है, मगर वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। आगे आता है 33 नंबर श्लोक। यहाँ पे है, भगवान बता रहे हैं 33 नंबर में, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, किंतु तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, अगर तुम नहीं लड़ते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा यानी इग्नोर करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अगर लड़ाई नहीं भी करोगे तो भी पाप लगेगा, आपकी ड्यूटी है वो। मान लो जैसे एक इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, अब एक इंडिया में खड़ा है ऐसे, है ना, एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बोलेगा मैं भक्त हूँ, मुझे सिखाया गया था हरे कृष्णा, और मुझे सिखाया था कि सबकी रिस्पेक्ट दो और लड़ाई मत करो, और वो बेचारा ऐसे गन लेके खड़ा हुआ है ऐसे करके, या जैसे भी खड़े हुए हैं, उधर से फायरिंग हो रही है, वो कहेगा मैं नहीं मारूंगा, मुझे सिखाया गया है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब वो, वैसे तो ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग इसी तरह से होती है, एग्जाम्पल है, अगर वो गोली खा रहा है तो क्या ये ठीक है। मान लो अगर कंट्री के अंदर टेररिस्ट घुसा है, आप मेट्रो में जा रहे हो, टेररिस्ट आ गए, सुनने में ऐसा आया, तो आप क्या, अगर टेररिस्ट आ गए तो क्या जो वहां पे वो है, जो सीआईएसएफ होता है, तो अगर वो सीआईएसएफ है, अगर मान लो वो उसके खिलाफ लड़ाई ना करे, बोले हम तो भक्ति करते हैं, मंदिर में गए थे, हमें सिखाया गया कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो क्या है ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको उसको पाप लगेगा, क्योंकि उसका कर्तव्य है रक्षा करना। वो जो गोली चला रहा है वो अपने उसके लिए नहीं चला रहा कि अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए दो चार लोगों को मार रहा है, वो किस लिए चला रहा है? धर्म का युद्ध करने के लिए। धर्म यानी कि इसको बचाने के लिए, जिन लोगों को उसको बचाने की रक्षा दी गई है, उसको ड्यूटी, उसकी ड्यूटी यही है कि उससे उसको रक्षा करे। तो यही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, यदि तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो ये आप लोगों को जाके पढ़ाओ, लोगों को बताओ, भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे, भगवान ने कोई लड़ाई नहीं करवाई, भगवान ने कहा अगर तुम नहीं भी लड़ोगे तो भी तुम्हें पाप लगेगा, लड़ोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। लड़ने के लिए बता रहे हैं पाप नहीं लगेगा भगवान, और ना लड़ने के लिए पाप लगेगा।
कितना अजीब सी स्टेटमेंट है। भगवान कह रहे हैं नहीं लड़ोगे पाप लगेगा, लड़ोगे धर्म के लिए युद्ध करोगे तो ऊंचा कुल मिल जाएगा उनको, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कितना डिफरेंस है सोचो दोनों बातों में। जबकि लड़ने पे पाप लगना चाहिए, मगर किसके लिए लड़ रहे हैं? कृष्ण के कहने पे। जैसे अश्वत्थामा के बारे में बोला गया है ना, कई लोग बोलते हैं कि युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर को क्यों लिखाया गया नरक, उसने तो कोई गलती नहीं करी थी, है ना युधिष्ठिर ने। तो भगवान ने एक बारी बोला कि ना अश्वत्थामा हता हते, अश्वत्थामा मारा गया बोलो। तो अब युधिष्ठिर ने कहा नहीं हम तो सत्यवादी हैं, हम सत्य बोलेंगे। अश्वत्थामा एक हाथी था, उसकी मृत्यु हो गई, है ना, तो उसने कहा, उन भगवान ने कहा बोलो अश्वत्थामा मारा गया। तो वो क्यों बोल रहे थे? ताकि द्रोणाचार्य जो है उनको कंफ्यूज करने के लिए। मगर युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए कहा, किसने? भगवान कृष्ण ने। मगर वो नहीं बोला, उसने कहा कि नहीं मारा। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर नहीं माने। तो आगे जाके पूरा महाभारत हुआ, संपन्न हो गया, युद्ध खत्म हो गया महाभारत का, यह खत्म हो गया। और पांडव लोग, अभी हम जाएंगे यात्रा लेके तो आगे को गए, वहां से स्वर्ग रोहिणी को गए, आगे आगे बद्रीनाथ को गए, चलते चलते यहाँ से निकले इंद्रप्रस्थ दिल्ली से, और होते होते जैसे हम भी यहीं से निकल रहे हैं, वो अलग बात है, हम स्वर्ग रोहिणी की तरफ नहीं जा रहे, हम बस ऐसे आ जाएंगे यू टर्न लेके। तो हम भी आगे उसी रास्ते को जाएंगे। तो जब जाओगे तो वो हरिद्वार ऋषिकेश आगे होते होते आगे गए, पंचप्रयाग के रास्ते से बद्रीनाथ को। तो अलग अलग जगहों पे उन्होंने भगवान के अपने सारे धर्म अनुष्ठान किया। तो वहां पे पहुंचने के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि सारे जो है ना उनके जो भाई हैं सबके सब वन बाय वन कोलैप्स करते जा रहे हैं रास्ते पे। तो अंत में एक कुत्ता था जो उनके साथ चढ़ के गया, वो यमराज जी का ही रूप था, धर्मराज का। तो जैसे ही वो जाते हैं और ऊपर जाके यमराज जी जब कुत्ते का रूप से अब यमराज के रूप में आते हैं, तो युधिष्ठिर को है ना ब्लेसिंग मिलती है। क्यों? युधिष्ठिर को बताया जाता है कि तुम्हारे को स्वर्ग जाओगे या फिर पहले नरक। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे को नरक क्यों मिलेगा, मैंने तो कुछ नहीं किया। उन्हें बोलते हैं ट्रेलर दिखाया जाएगा। तो ट्रेलर के रूप में दिखाया गया। तो युधिष्ठिर ने बोला ऐसी क्या गलती करी, मैं तो पूरी जिंदगी सत्य बोला है, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने बोला एक बारी भगवान ने कहा था कि तुम झूठ बोलो। तो भगवान अगर झूठ बोलने के लिए कहे तो झूठ बोलो, झूठ बोलने पे पाप नहीं लगेगा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, भगवान कह रहे युद्ध करो तो नहीं लगेगा। तो भगवान अगर सच बोलने को कहे तो सच बोलने पे भी नहीं लगेगा, झूठ बोलेंगे कर बोलने को कहेंगे तो झूठ बोलने पे भी नहीं लगेगा। उल्टा चलोगे, अपना दिमाग लगाओगे तो लगेगा। जैसे भगवान कहते हैं अपने यहाँ पे अपने इसमें शास्त्र के माध्यम से कह रहे हैं अर्जुन को कि ये तुम लड़ाई करो, नहीं करने पे पाप लगेगा। उल्टा क्या होना चाहिए कि पाप लगना चाहिए, मगर नहीं लगेगा। और वहां युधिष्ठिर सच बोल रहा था, मगर भगवान ने कहा नहीं तुम्हें झूठ बोलना है, और युधिष्ठिर कह रहे नहीं मैं नहीं बोलूंगा। तो उसको उसका ट्रेलर दिखाया गया कि देखो कितना बुरा हाल है, नरकों का एक ट्रेलर दिखाया गया आंखों से। तो युधिष्ठिर देख रहे हैं इतना बुरा हाल है, नरकों के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, चारों तरफ अंधेरा है, खून की नदियां बह रही हैं। इस तरह से छोटे छोटे उसके लिए भी हमें सजा मिल सकती है। तो माता जी कह रही हैं, गीतांजलि माता जी यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रभु जी महाभारत तो धर्म युद्ध था, लेकिन जिन्होंने दुर्योधन के पक्ष से युद्ध किया क्या उन्हें भी ऊंचे लोकों की प्राप्ति हुई? हाँ उन्हें भी ऊंचे लोक मिले, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र में थे। तो मुक्ति नहीं मिली, केवल ऊपर गए स्वर्ग लोक को और वापस बैक टू नरक लोका। कुछ समय के लिए ऊपर गए फिर नरक लोका, क्योंकि पुण्य मिले। अभी तो पुण्य के अकॉर्डिंगली गए हैं ना, धर्म युद्ध में मारे गए। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो नरक लोक की तरफ वापस को धकेल दिए जाएंगे। मगर पांडवों को जो है, पांडवों को साक्षात भगवान का धाम मिला, और ये कौरवों को नहीं मिला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। एक बार अर्जुन वनवास में थे, तब की बात ये बताई जा रही है। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह एक महान योद्धा था। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिसे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार से वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक
अधिकारियों से अनेक युद्धों को प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह समूह युद्ध को परित्याग करता है तो वह ना केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसका यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। ना लड़ने से क्या मिलेगा? नरक। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। नरक मिल जाएगा अगर युद्ध नहीं करेगा तो। कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, अर्जुन ने एक बारी जब वनवास की ओर थे तो शिवजी तक को भी उन्होंने परास्त किया। तो शिवजी ने उन्हें क्या दिया? पाशुपतास्त्र, जिससे उन्हें जयद्रथ का वध किया। और अर्जुन ने इंद्र को, जो इंद्रप्रस्थ बना है, यहाँ पे एक तक्षक नाग रहता था, इंद्र से भी यहाँ पे फाइट करी। यहाँ पे आप देखो, अर्जुन ने बहुत बड़े बड़े योद्धाओं से फाइट करी, कर्ण से फाइट करी। और बताते हैं कि अगर इस समय अगर अर्जुन फाइट नहीं करेगा, अर्जुन नहीं लड़ेगा, तो उसे नरक मिलेगा। तो कोई जाना चाहेगा नरक? तो अर्जुन ने क्या गलत किया? भगवान तो उसको रियलिटी बता रहे हैं, तुम नहीं लड़ोगे धर्म के लिए, तुम्हें नरक मिल सकता है। तो ऐसे ही जो लोग, सोचो आज के समय में धर्म के लिए लड़ाई, कितने लोग हैं धर्म के लिए लड़ाई? अगर आज आपको मान लो आपके मंदिर पर अटैक हो जाए, कितने लोग हैं जो आप लड़ने आओगे? कोई भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई भी नहीं जाएगा। आप सोचो हम लोगों में क्या है इतनी श्रद्धा कि इतना कुछ पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हम धर्म के लिए लड़ सकते? नहीं लड़ कर सकते हम इतने से भी नहीं कर सकते, बाकी तो छोड़ ही दो। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया। तो अभी हम इसका 34 नंबर श्लोक पे चलेंगे। आगे भगवान कह रहे हैं, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अपयश अगर किसी को डिफेम मिल जाए, उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर है वो। अगर किसी को फेम मिला हुआ है, किसी का बड़ा नाम प्रतिष्ठा मिली हुई है, एकदम से नाम प्रतिष्ठा उसकी छिन जाए, क्यों मिली है? योद्धा के नाम पे। अब वो योद्धा का टाइटल उससे हटा लोगे क्या? उसका अगर उससे हटा लिया, कैप्टन का नाम, जैसे एग्जांपल कैप्टन अर्जुन, कैप्टन का टाइटल किसी से छीन लिया, तो क्या उसकी वैल्यू रह जाएगी? कोई कुछ नहीं रहेगी। तो वैसे ही अपयश खो देना, भगवान कह रहे हैं, उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर है, को जी नहीं पाएगा वो। आगे भगवान 35 नंबर श्लोक में कहते हैं, अभी हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और 38 नंबर श्लोक तक करेंगे। छोटे छोटे श्लोक हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं 35 नंबर श्लोका में, जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और वह इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो जो लोग आज तुम आपकी तारीफ करते हैं, वही लोग आपको तुच्छ मानेंगे। तो ये बात हमारी भौतिक लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। आगे आता है 36 नंबर श्लोक, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। यहाँ पे कटु शब्द बोलेंगे और तुम्हारे वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास, बुराइयां करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? भगवान देखो कितनी सारी चीजें बता रहे हैं कि अगर कोई नहीं लड़ेगा तो ना लड़ने पे अर्जुन की कितनी हानि होगी। भगवान कहीं पे भी अपना फेम नहीं बनाना चाह रहे। आज के समय में क्या बोला जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, कहीं आपने सुना है कृष्णा अवार्ड? कहीं पे आपने सुना है कृष्णा अवार्ड करके? किसी टाइटल में, किसी गेम में, ओलंपिक गेम हो या कोई बड़ा सा बड़ा गेम हो, कहीं आपने सुना है? हर जगह होता है अर्जुना या द्रोणाचार्य, जैसे गुरु और शिष्य का। कहीं पे भी नहीं है सोचो कृष्णा अवार्ड। तो सारा फेम किसको मिल रहा है? अर्जुन को। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों का फेम बढ़े, यही भगवान चाहते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे 37 नंबर, दो श्लोक करेंगे, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। 37 नंबर श्लोक है, हता वह प्राप्त हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम।
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान दोनों रीजन दे रहे हैं, जीतोगे तो भी फायदा है, और अगर पृथ्वी मिल जाएगी, और अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। दोनों तरफ से भगवान कह रहे हैं। ये मटीरियलिस्ट है, इसमें भगवान कोई ये आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे, ये भगवान मटीरियल वे में बात कर रहे हैं अर्जुन से, कि अगर तुम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते तो दोनों रूप से तुम्हारा फायदा। और अब लास्ट श्लोक है आज का 38 नंबर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जय अजयो तथा युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। ट्रांसलेशन है, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। आगे कह रहे हैं ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सुख या दुख, इस डुअलिटी से अपने आप को दूर रखो। हानि या लाभ, कि मुझे क्या मिला, क्या मिलने वाला है, हानि होगी, लाभ होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, इसके लिए हिसाब से मत करो। विजय या पराजय, हारू या जीतू, इसका विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। क्यों करना है? क्योंकि मेरी ड्यूटी है, बस। जैसे एक फौजी होता है, उसको क्या पता होता है वो क्यों करता है लड़ाई? कंट्री के लिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, बस। ये सोच के अगर हमें करेंगे, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सिंपल, क्योंकि तो आपने ड्यूटी समझ के उसको किया है। तात्पर्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक श्लोक है यहाँ पे बहुत अच्छा भागवतम का। देव ऋषि भूत आतृप्ता आतृप्त नृणाम पितॄणाम ना किंकरो ना नायमृणी च राजन सर्वात्मा या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। जिसने अन्य समस्त कार्यों का परित्याग कर, यानी त्याग कर, मुकुंद यानी मुक्ति के दाता कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, जिसने मुक्ति के दाता कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है, किसी के ऋणी नहीं रह जाते। अगर आप भक्ति कर रहे हो, आप पे किसी का ऋण नहीं है, ना किसी का कृतज्ञ है, चाहे वह देवता। आप किसी के आप किसी के चाहे थैंकफुल ना हो, देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो। देवता जो आप देखते हो 33 करोड़, साधु कोई भी साधु भक्त, यानी कि साधु इतने सारे हैं। सामान्य जन कोई नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो, अथवा परिजन फैमिली या मानव जाति ह्यूमन, उसके पितृ ही क्यों ना हो, यानी कि हमारे पितृ लोग क्यों ना हो। आज एक माता जी ने भी पूछा, मधुर माता जी ने, इस श्लोक में, यानी कि ये बता रहा है भागवत का श्लोक, भागवतम 11.5.41, 11th कैंटो 5th चैप्टर 41 नंबर श्लोक। हर चीज को जो त्याग कर मुकुंद की शरण ग्रहण कर लेता है, वो किसी चीज का ना तो ऋणी है, ना किसी का कृतज्ञ। किसी पे उसको किसी चीज का नहीं है, चाहे देवता, साधु, कोई नॉर्मल पर्सन, फैमिली, मानव समाज, पितृ क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी को संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्ट की जाएगी। तो किसी का भी हमारे पे ऋण नहीं रहता। अच्छा, तो फिर हम ये श्राद्ध क्यों करते हैं? श्राद्ध हम करते हैं कंपैशन की भावना से, दया भावना से। यदि मान लो हमारा पितृ है, कोई पितृलोक में फंसा हुआ है, वो वहां पे वेट कर रहा है कि काश जब मेरा लंच टाइम आएगा, तो हमारे जो 1 साल के बाद ये श्राद्ध आते हैं, तो पितृलोक में जो श्राद्ध करते हैं, लंच टाइम, मेरा लंच टाइम होगा तो मुझे लंच मिलेगा। अब आपने उसको लंच ही नहीं भेजा, तो लंच ना भेजने पे वो दुखी होता है, और फिर वो क्या करता है, पितृदोष देता है। तो भक्तों पे पितृदोष भी नहीं लगता, मगर क्योंकि सामान्य जन के लिए भगवान हर किसी के लिए ये बात कर रहे हैं, फिर भी हमें श्राद्ध करना चाहिए। हम दोष के लिए नहीं करते हैं कि दोष लगेगा, नहीं, दोष नहीं लगेगा भक्तों को, मगर भक्त इसलिए करता है कंपैशन, दया भावना से, कि मेरी भक्ति तो अभी इतनी ऊंची है नहीं कि अपनी 21 पीढ़ियों को तार दूं मैं प्रहलाद की तरह, तो मुझे श्राद्ध करना चाहिए। जब प्रहलाद कर सकते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं, राम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सिंपल, इसलिए हम श्राद्ध करते हैं। नहीं तो श्राद्ध का कोई कंपल्शन नहीं है भक्तों को कि आपको श्राद्ध करना ही करना है, पर करना चाहिए।
ठीक है, तो ये 38 नंबर तक हमने किया है। नेक्स्ट हम अगली क्लासेस में करेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस लेंगे, किस किस के क्या क्वेश्चन है। पहले केतन प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा। प्रभु जी मेरा एक्चुअली इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं था मेरा। प्रभु जी कल आपने जो क्यूज के रिलेटेड आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था ना कि हाँ लाइक 21 क्वेश्चन थे जिनके जवाब देने थे। हाँ हाँ, तो उसमें ना प्रभु जी 11th या 12th में मेरे को ना ये क्वेश्चन था। उसमें ना एक चीज पूछी गई थी कि भगवत गीता और भगवत गीता यथा स्वरूप इसमें क्या अंतर है। बट मेरे को प्रभु जी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में तो अंतर पता था, बट मेरे को इसमें अंतर नहीं पता कि मतलब भगवत गीता और भगवत गीता यथा स्वरूप में क्या अंतर है। हाँ, ये था एक क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन था कि हाँ हाँ जी, इन हाँ दोनों जी, में क्या डिफरेंस है। देखो, हाँ जी, हाँ जी। है ये दोनों सेम ही, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको यथारूप प्रभुपाद ने नाम दिया, उसके पीछे पर्पस था। इतनी सारी संसार में भगवत गीता मिल रही है, अगर प्रभुपाद एज इट इज नहीं लिखते या यथारूप नहीं लिखते तो लोग वो है बोलते भगवत गीता। अब भगवत गीता की कई कॉपीज मिलती हैं, लोग फिर कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। तो कंफ्यूज से दूर लाने के लिए ही उसको नाम दे दिया यथारूप, है वो भगवत गीता ही, मगर केवल यथारूप इसलिए अच्छा, लिखा ताकि प्रभुपाद जी की भगवत गीता हाईलाइट हो, लोगों को समझ आए कि हाँ ये सही ज्ञान है, बाकी समाज में जो बिक रहा है 99% गलत ही है या तो मायावाद है। अच्छा, तो उसमें प्रभु जी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ना कि जैसे भगवत नहीं गीता और श्रीमद् भागवतम में है। नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण, यही मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी, हरे कृष्ण। अभिमन्यु प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि उस टाइम तो धर्म युद्ध का समझ आता था, तो प्रभु जी अगर मान लो कि कलयुग को हम लोग को बताएंगे कि हमें धर्म हो रहा है, तो हम हाँ, कैसे इंटरफेयर करना है, कैसे लोगों को समझाना है। आज दो व्यक्ति के बीच से उनको समझा सकते हैं कि यह धर्म हो, आपको आप ये दूसरे कहना के चाह प्रति रहे हैं आप कि धर्म हम कैसे अधर्म कर कैसे रहे हो। आपका क्वेश्चन यही है क्या प्रभु जी कि हम कैसे समझा सकते हैं लोगों को? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ प्रभु जी रिपीट करना क्या बोल रहे मैं कह रहा हूँ आपकी हैं? मैं वॉइस मेट्रो में ब्रेक हो हूँ। रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि हम लोगों को कैसे समझाएं? एक मिनट, और दो मिनट रुको। हाँ जी, जी। हम लोगों को कैसे कैसे समझाएं, हाँ आप प्रभु ये जी, कह रहे ये हैं? मेरा क्वेश्चन था। क्या समझाना है जी लोगों जी को, भक्ति जी। के बारे में? नहीं नहीं, जैसे मान लो कि हम हमारे सामने कोई अत्याचार होता है, किसी के दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ अत्याचार करते हैं, तो वो तो अधर्मी ही हुआ। तो हम लोगों को कैसे बता सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि आजकल लोग इंटरफेयर नहीं कर लेते थे ना कि भाई तू कौन होता है हम दोनों के बीच में बोलने वाला, हाँ, तो हमें इंटरफेयर, ये बात तो वो खुद ही सच बोल रहे हैं, तो हमें इंटरफेयर तो नहीं करना है उनको। अगर वो कोई कर रहा है उनको करने देना चाहिए, और जब उनको सही टाइम आए, टाइम के हिसाब से पहले ये तीन चीजें देखो, टाइम प्लेस सरकमस्टेंस। क्या समय है, ऐसा तो नहीं कि समय सही नहीं है तो अभी बोलने लायक, जगह कौन सी है और हालात क्या है, अभी उसको सुनने के हालात हैं या नहीं। टाइम प्लेस सरकमस्टेंस, ये तीन चीजें देखो, समय काल परिस्थिति, इस हिसाब से उसको उसकी समझ के हिसाब से उतना ज्ञान दो, तब जाके वो अंडरस्टैंड करेगा। अदरवाइज दोनों के बीच में आप पढ़ोगे तो आपको ही फिर वो द्वेषी दें, आपको ही लड़ाई करेंगे आपसे। जी जी। और प्रभु जी एक बार जैसे चेतन प्रभु जी ने भी पूछा क्वेश्चन, वो एक बार रिपीट कर देते कि हाँ, भगवत गीता भगवत गीता एज इट इज और भगवत गीता क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, ये प्रभुपाद ने नाम देने के लिए करा कि डिफरेंस पता चलना चाहिए कि संसार में मैक्सिमम जो गीता मिल रही है उसके ट्रांसलेशन या तो रॉन्ग है या तो मायावादी हैं, ईश्वर को निराकार बता दिया, जिस भगवान ने भगवत गीता कही उन्हीं भगवान को भगवत गीता से हटा दिया। तो ऐसी लोगों को धारणाओं को तोड़ने के लिए प्रभुपाद ने उसको भगवत गीता अगर टाइटल दे देते तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसलिए यथारूप एज इट इज नाम दे दिया कि जैसी थी मैं वैसी दे रहा हूँ बस, इसलिए प्रभुपाद ने उसको नाम दिया। बाकी भगवत गीता यथारूप भी वही है, भगवत गीता भी वही है, मगर लोगों को समझाने के लिए नाम उन्होंने इस तरह से दिया। बाकी गीता तो गीता है जो भगवान ने द्वारा कही गई।
जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, यही मेरा प्रश्न। हरे कृष्ण। यश माने प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी लास्ट श्लोक में आई थिंक आपने बताया था कि भक्त को किसी का ऋण नहीं होता। तो अगर हाँ, किसी ने बैंक से बहुत कर्जा ले लिया और वो ऐसे ही मर गया नहीं उसका भक्त, तो तो ऋण क्या? है, उसको ऋण है, मतलब कि ऐसा ऋण नहीं है जो आप हाँ, ये लेकिन कहना उसका चाह रहे पाप हैं। नहीं लगेगा ना उसको? नहीं, उसको पाप तो उसको लगेगा, क्योंकि उसने कर्जा लेके भागेगा तो उसका पाप लगेगा। ऋण का मतलब है कि ये जो धार्मिक यानी धार्मिक अनुष्ठान वाले ऋण है, इनसे मुक्त रहता है। अच्छा। और प्रभु जी, मैंने सुना है आई थिंक कि नरक में जो जीवात्माएं होती है वो भगवान का मतलब नाम लेकर चिल्ला रही होती है, तो फिर भगवान उनको बचाते क्यों नहीं उन्हीं आत्माओं से? नहीं, भगवान का नाम ले ही नहीं पाती वो, वहां पे तो केवल पिटाई हो रही होती है, चिल्ला रही होती है बस। अच्छा, तो भगवान का नाम नहीं ले सकते नरक में? कैसे लेंगी? लेंगी तो उन पे वो चीजें असर नहीं करेगी ना। हम्म। अच्छा, और एक क्वेश्चन था मेरा कि मैंने आई थिंक प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से सुना है कि स्पर्म्स में आत्माएं होती है। हाँ, होती हैं। तो फिर वो तो मिलियंस वेस्टेज चली जाती है, तो फिर उसका पाप नहीं लगता? लगता है। तो इतने पाप से फिर बचेंगे कैसे? देखो, पाप से तभी तो बच पाएंगे जब हमें इस यही तो भगवत गीता का ज्ञान है। ये हम्म। केवल देखो, हर चीज स्टोरी नहीं होती ना। अब ये स्टोरी है तो वो गीता में कब मिलेंगी? गीता में प्रिंसिपल मिलता है। हम हम्म। कौन, भगवान कौन, प्रिंसिपल के बारे में डिटेलिंग है। और हम्म। बाकी अगर आपको स्टोरी सुननी है तो फिर वो पुराण में जाना पड़ता है। पुराणों में अलग अलग जगहों पे ये स्टोरीज होती हैं डिटेल में, उन्हीं के हम्म। ऊपर डिटेल वे में। बाकी गीता में सिद्धांत है कि हम कौन, आत्मा कौन। तो अगर हम किसी को मारेंगे ऑब्वियसली पाप लगेगा, 100% है। हम्म। और प्रभु जी, अर्जुन को भगवान बोल रहे थे कि जहाँ धर्म की बात है वहां पे उनका तो धर्म युद्ध चल रहा था, हमारे डेली ड्यूटीज में इतना कौन सा पहाड़ टूट जाने वाला है, कल कॉलेज नहीं गया। तो तो मतलब ये हमारे लिए हमारे थोड़ा लिए ना भी। है ये बात, ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि धर्म युद्ध तो में लड़ाई पर्सनल करने कन्वर्जन। पे, हाँ, धर्म युद्ध में लड़ाई करने पे पाप नहीं लगता है। हमारे लिए नहीं है, हमारी तो स्थिति खराब ही है। हम थोड़ा ना धर्म युद्ध कर रहे हैं या हाँ, कोई ये मंदिर इसलिए। बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं। और प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी मेरे एरिया में संकीर्तन हो रहा था, मतलब होने वाला था, मुझे पता था। लेकिन मेरी सिचुएशन थी, मुझे 3 काम करने थे। पहले तो क्लास में आना था, जिम में जाना था, और एक बुक भी लानी थी। तो मैंने, अगर वहां जाता तो फिर कुछ सिर्फ वही हो पाता, क्लास भी नहीं हो पाती और जिम भी नहीं हो पाती। तो मैंने चॉइस किया कि उसको कभी और जाएंगे, लेकिन क्लास को आएंगे और थोड़ा बहुत जिम करके जाएंगे, क्योंकि क्लास नहीं आया ना तो बहुत मतलब माइंड अच्छा नहीं रहता। तो देखो, ये ये ठीक बात है तो ना सच फिर? ही है। कीर्तन क्योंकि सुनने से संकीर्तन आप तो माइंड कर तो लेंगे। सच हम्म। संकीर्तन कीर्तन थोड़े सुनने दिन से बाद आप फिर कर तो छोड़। सकते हो, पर हम्म। अपने आप को ज्यादा समय भक्ति में बचा नहीं सकते, क्योंकि हम्म। कीर्तन से पहले आता है श्रवण, तब होता है हम्म। कीर्तन। यदि हम्म। श्रवण ही कच्चा है, पता ही नहीं फिलोसफी क्या है, तो फिर कीर्तन में जो हम सुन रहे हैं ना, उसका प्रभाव भी कम रहेगा। हम्म। तो इसलिए मैंने ये चुना प्रभु जी आज। चलो, बेस्ट है। थैंक यू प्रभु और जी, ये थैंक। लेके आ गए। बहुत अच्छा है, हाँ, आपने दिखाया था। हाँ। थैंक यू प्रभु जी, आप ठीक है पढ़ना ही। प्रभु। इतने ही क्वेश्चन थे प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। शिवांश त्यागी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। मुझे पूछना था कि मतलब धर्म हमारा क्या है, सेवा करना। तो जैसे अगर कोई, आपने कहा मंदिर पर अटैक हो जाए, तो मतलब धर्म का डेफिनेशन जानना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, सिंपल डेफिनेशन। हाँ, सिंपल भी, और अगर किसी और उसमें भी यूज करना हो तो दूसरे वे में भी बता दीजिए। देखो, धर्म का सिंपल मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय गॉड, है ना। धर्म का मतलब ये है कि जो भगवान ने कहा, भगवान ने जो नियम कानून हमें दिए। बाकी धर्म को कभी कभी ड्यूटी से जोड़ देते हैं, पर वो धर्म नहीं है। स्वधर्म अच्छा। जो हम बोलते हैं वो ड्यूटी है, वो ये धर्म नहीं है। स्वधर्म यानी अपना धर्म। अपना थोड़ा ना होता है धर्म, तो वो है जो भगवान ने दिया। हम थोड़ा ना धर्म का निर्माण कर सकते हैं। तो प्रभु जी मतलब भगवान का दिया हुआ शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें। स्वधर्म है कि भगवान जो चाहते हैं वो करो। जैसे भगवान अर्जुन से चाहते हैं कि युद्ध करो मेरे कहने पे। हमसे भगवान क्या चाहते हैं? अपना अपना कर्तव्य करो, भक्ति करो। तो भगवान दोनों को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि मेरी भक्ति तो होनी चाहिए, कृष्ण तो उसमें होने ही चाहिए।
अच्छा, एक तो ये हो गया, और जैसे आपने यूं कहा कि अगर मंदिर पे अटैक हो जाए तो वो भी हमारा धर्म है ना कि हमें मंदिर को बचाना चाहिए। हाँ, मंदिर पर अटैक होना बिल्कुल बचाना चाहिए, अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। हाँ, यही मैं पूछ रहा था कि जैसे वो तो धर्म युद्ध था, वहां पे तो युद्ध होना ही था। तो जैसे अगर यहाँ पे युद्ध की स्थिति बन जाए, यहाँ पे तोड़ फोड़ होने लग जाए मंदिर में कुछ, तो हम ही जाएंगे या फिर मतलब हमें अपना धर्म, मतलब ये धर्म निभाना होगा। मैं ये वाला धर्म बिल्कुल जानना चाह निभाना रहा था। होगा, बिल्कुल निभाना होगा। इसको इस तरह से समझना चाहिए, अगर आपके घर में चोर घुसाएं, चोरी करें, तो क्या आप पुलिस का इंतजार करोगे, वो चोर 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 चोर, तब तक तो हाँ लूट ही ले जाएगा, तो तब तक लड़ाई तो करोगे ना, अपनी चीजों को तो हाँ बचाओगे। हाँ तो ऐसे ही कोई अगर मंदिर पर अटैक करे तो मंदिर के लिए लड़ाई करना धर्म ही है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि हाँ एक तो धर्म वो हो गया जो भगवान ने हमें कहा है जैसे भक्ति करना और ये सब, और एक धर्म ये हो गया कि अगर ऐसी स्थिति बने तो अपना अपनी अपनी रक्षा, और मतलब यही जो आपने कहा। हाँ। हाँ प्रभु जी, यही था मेरा प्रश्न। हरे कृष्ण। रायो प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि वो यो क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन भगवत गीता एंड भगवत गीता एज इट इज। तो उसी में मगर डिफरेंस तो एक है प्रभु जी की पर्पट। तो बाकी जो किताबें मिलती है उसमें तो ऐसे डीपली रियलाइज्ड पर्पस नहीं रहते जैसे प्रभुपाद जी के, या कभी कभार हम दूसरे आचार्य को भी मिलते हैं जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, इन सब का। तो बाकी भगवत गीता के प्रिंटिंग में तो ये सब नहीं मिलता। हाँ, परपट है, अनुवाद है, अंदर उसके अंदर परपट के अंदर श्लोका है, बिल्कुल सही, इमेजेस हम्म। हैं, हाँ। गुरु परंपरा के बारे में दिया गया है, हम्म। और बहुत सारी चीजें हैं उन श्लोकास के, अलग अलग बुक्स में रेफरेंसेस भी हैं। हम्म। तो ये बिल्कुल सही है। बट अगर हम इजी लैंग्वेज में समझाना चाहें कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस कि प्रभुपाद ने यथारूप यानी सही रूप से जो थी गीता वही प्रदान की है, और बाकी आपने जो बताया डिटेल में वो बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब प्रभु जी ये एक चीज मतलब ये कहना था कि जैसे मतलब मेनली एज अगर डिटेल में कोई पढ़ना चाहे कि एग्जैक्टली कॉम्पैक्ट नॉलेज एज इट इज, तो उसको तो फिर यही रेफर करना चाहिए। पॉकेट डिक्शनरी रेफर करके तो कोई फायदा होगा नहीं। हाँ, वही बिल्कुल है। सही है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। गीता शर्मा माता जी। गीता शर्मा माता जी, अनम्यूट करके बताइए। गीता शर्मा माता जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, गीतांजलि माता जी कह रही हैं कि युधिष्ठिर नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है, बिल्कुल 100% जानते थे कि कृष्ण ही भगवान है। पांडव तो जानते ही थे इस बात को। हरे कृष्णा रीना माता जी। केतन प्रभु जी, मैं आऊंगा प्रभु जी। ठीक है, यश माने प्रभु जी तलवार लेके जाएंगे। मनोज साहनी प्रभु जी का क्वेश्चन है। कुसुम माता जी, ठीक है कोई बात नहीं। मनोज साहनी प्रभु जी का है कि किसी वैष्णव को देखकर स्माइल करना चाहिए, कहीं वो वैष्णव उस स्टेज तक ना पहुंचे और वो हमें ही गलत सोचे, ऐसे में थोड़ा बुरा लग सके। हरे कृष्णा कर देना चाहिए। स्माइल पास करके तो कोई हो सकता है सही मूड में ना हो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हरे कृष्णा बोलना चाहिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही माता जी, वॉइस तो क्लियर है। सुषमा नेगी माता जी, रेज हैंड कैसे होता है माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, आप अनम्यूट करके पूछिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे सुषमा कृष्णा माता दंडवत जी प्रणाम जी। देहरादून से। हाँ करना जी। मुझसे नहीं हो पा रहा था। प्रभु जी एक हाँ क्वेश्चन जी। है मेरा, तो सिलेबस में पूछ सकती हूँ? हाँ जी। हाँ जी। जी प्रभु जी, आज का मतलब वीगन का चल रहा है, क्या हम जो दूध पीते हैं वो मतलब पशु क्रूरता है? नहीं माता जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पशु क्रूरता का है, वो बेचारी गाय है, अगर उसका नहीं पियोगे तो गाय का बाय प्रोडक्ट है और वैसे ही बह जाएगा। अच्छा।
तो मतलब पी सकते हैं हम, मतलब कोई वो नहीं है उसमें ना, जैसे वो लोग काफी उदाहरण देते हैं कि ऐसा है वैसा है। देखो नहीं, ऐसा थोड़ा ना, ऐसे तो सबसे बड़ा ज्यादा तो भगवान ही है, भगवान भी गायों का दूध पीते थे और उनकी तो 9 लाख गाय थी, स्पेशल गायों का दूध लेते थे वो। तो आप सोचो ये क्रूरता कहाँ है वो तो। और बल्कि अगर एक गाय, जैसे कोई चीज होती है ना, ज्यादा अगर उसको सही रूप से यूज करो, मिस यूज नहीं करना, इंजेक्शन मार मार के गाय को। आजकल तो हाँ देखो जो गाय जो दूध आ रहा है उसको, गायों को, पशुओं को इंजेक्शन लगता ही लगता है। अगर हम जी छोड़ भी देंगे तो आपको क्या लगता है कि आप अगर क्रूरता से दूर हो जाओ, क्या देखिए दुनिया दूर हो जाएगी क्रूरता से? भक्त तो फिर भी कितना ही दूध पिएगा, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को, 2 गिलास से आप पी लेगा, बीच में दही खा लेगा। ज्यादा से ज्यादा एक भक्त ज्यादा से ज्यादा 600 से 700 ml या 1 लीटर दूध से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता। अब जो इतना सारा दूध समाज में आ रहा है, बर्फी बन रही है, रबड़ी बन रही है, लोगों को आइसक्रीम खानी है, गुलाब जामुन खानी है, बटर टॉफी, ये टॉफी है ना, फलूदा, ये सब इतना चीजें खानी है लोगों को, शेक्स पीने हैं, और गाँव के नाम पे 1 रुपया भी दान नहीं करना। भक्त तो खा भी रहा है, दान भी कर रहा है, तो उसको थोड़ा ना लग रहा है। जो भक्त लोग खा भी रहे हैं, गायों को मार भी रहे हैं, दान भी नहीं कर रहे, रोटी तक नहीं खिलाना जानते, तो असली तो क्रूर वो है, हम थोड़ा ना क्रूर हुए। जी प्रभु जी, लेकिन उनके तो बहुत सारे वो टॉपिक्स रहते हैं कि वो मतलब जो मतलब बछड़ों को बेच देते हैं, वो बीफ बनता है। और जो दूध है वो मतलब जबरदस्ती गाय को प्रेग्नेंट किया जाता है, उनका दूध होता है, फिर हम लोग पीते हैं, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाता उनके। तो बहुत सारे वो रहते हैं उनके ना, मैंने सुना अभी। माता जी, पर कोई रास्ता भी तो नहीं है। आप देखो, अगर आप ये चीज छोड़ भी दोगे तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमें क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं, जैसे आप देखो आज के समय में इतनी खराब हाल है दिल्ली में, है ना, कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारे 7 मदर्स हैं, जिसमें से एक गाय भी आती है। जी एक जन्म देने वाली माँ और गाय, दोनों को समान माना गया, कोई डिफरेंस नहीं माना गया। अब वो जो हमें रोज दूध पिला रही है वो भी माँ है। अब वो माँ बेचारी कूड़े पे खड़े होके अपना को खा रही है, और उसको वो लोग करे चल, ऐसे करके भगा रहे हैं उसको। और ऐसे कई लोग हैं मैंने देखे हैं, है ना, जो सब्जी वाले होते हैं, ऐसे करके शिखा भी बांधी होगी, ऐसे टीके भी लगाए होंगे लंबे लंबे, गाय खाने आएगी, उसको ऐसे करके डंडे से हट करके मारेंगे। आप उसको भगा मैंने भी भी तो देखा है। सकते हो, उसको जी इतनी तेज मारेंगे। और यहाँ पे नाम की शिखा लगा रखी है, पता है ये सारे कौन थे पिछले जन्म में? असुर। जी आपको बड़ा हार्ड लगेगा सुनने में कि जो लोग ऐसे भगा रहे हैं ना चोटियां पहन पहन के, ये हार्डकोर असुर थे पिछले जीवन में। ये सब के जी सब वही लोग हैं जो असुर लोग थे। पर पहले के जो असुर थे ना, वो इतने गंदे नहीं होते थे। आजकल में जो आसुरिक गुण है वो हद से ज्यादा है। अब वो दिख भी एकदम साफ सुथरा, अच्छा, क्लीन, है ना, और गायों को मार पीट रहा होगा, भगा रहा होगा। तो हम अपनी तरफ से बस बेस्ट ये कर सकते हैं कि जितनी भी गाय हैं उनको खिला पिला दो, उनके लिए चारा लेके आ जाओ, उनको डाल दो, कहीं कूड़े में जाते हुए दिखे तो उनको कुछ ले लो खिलाने को, उनको डाल दो, और हम इतना ही कर सकते हैं। बाकी तो माता जी अब बहुत खराब सिचुएशन खराब होती जा रही है। बट ये है कि अगर आप दूध छोड़ भी दोगे तब भी क्रूरता तो बंद नहीं होने वाली एक व्यक्ति से। अब भक्त का समाज ही कितना है, कुछ लाख लोग हैं, अगर वो भी छोड़ देंगे तो जो गाय हैं, उल्टा जो गाय हैं, क्योंकि दूध पीना तो छोड़ दिया, अब वो बछड़े तो दूध पियेंगे। अब जो बछड़े दूध पियेंगे, अब जो इतना सारा अब जो वो है, क्या कहते हैं, गाय बढ़ती जाएंगी, तो भक्त को तो कुछ मिलेगा नहीं उन गायों से कराने के लिए। तो जब मिलेगा जी नहीं तो उनको भक्त भी बेच देंगे कि हमारे पास तो कुछ हो नहीं पा रहा है, ना दूध की कमाई ना कुछ कमाई, भक्त भी इधर उधर बेचना शुरू कर देंगे। अब बाहर बेचना करेंगे तो इंडिया लार्जेस्ट ऐसे काओ एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा। अब इतनी सारी कंट्रीज में ईद मनाई जा रही है, इंडिया की वजह से ही तो मना रहे हैं लोग खुशी खुशी ईद, क्योंकि इंडिया काओ जी बेच रहा है। तो भक्त होने से, भक्त जब दूध पीता है, 2 4 गायों के लिए डोनेट कर देता है पैसा, या उनके उसके लिए रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए, तो एक्चुअली गायों की रक्षा हो रही है देखा जाए तो। बाकी भक्त नॉन डिवोटी तो कभी गाय की केयर ही, बहुत रेयर ऑफ द रेयर ही कोई होते हैं। ऐसे हैं नॉन डिवोटी भी कई लोग जो गौशाला चलाते हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, मगर कितने ही हैं, कुछ ही तो हैं गिनती के। जी जी धन्यवाद बट ये प्रभु है जी। कि उससे कोई नुकसान नहीं है। भक्त अगर वो नहीं करोगे, उल्टा नहीं पियोगे, उसका कोई यूज नहीं मिलेगा, उसको कहेगा यार आजकल तो दूध की बिक्री बंद हो गई है, चलो इसको मीट के लिए निकाल दो, उससे तो अच्छा दूध ही पी लो, मीट कटने से अच्छा तो। जी और प्रभु जी बस एक बात और पूछनी थी, मतलब जैसे हाँ जी, हम हाँ मतलब हम लोग सिर्फ फल खाने के लिए बने हैं क्या बेस्ट? जी। मतलब जैसे हम प्लांट्स कभी ना खाएं तो नहीं नहीं, मतलब ऐसा तो बेस्ट कुछ भी हम नहीं। लोगों के लिए वो नहीं बेस्ट रहेगा? नहीं नहीं, हम फल खाने के लिए थोड़ा ना बने हैं। नहीं तो भगवान अच्छा गलत ही हो जाता, वो खुद कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। अब नहीं तो अगर हम केवल फल खाने के लिए ही बने होते
तो इतनी सारी भगवान क्यों ग्रहण कर रहे हैं, क्यों इतने सारे भोग लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें करी जा रही हैं। अगर हम केवल जी फल खाने के लिए बने हैं, हम अन्न भी खा सकते हैं भगवान को भोग लगा के, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप अन्न नहीं भी खाओगे, मैंने फिर वही बताया, आप अन्न नहीं खाओगे, अब जो खेती है, इतनी सारी अनाज की खेती है, कुछ तो खाएगा नहीं, जानवर खाएंगे। अगर इंसान खाना छोड़ देंगे या फिर नॉन जो भक्त नहीं है वो तो खाएगा ही, संसार तो खाएगा ही। अब अगर खेती मान लो कुछ लाख लोगों ने भक्ति जो कर रहे हैं, मान लो 1 करोड़ लोग हैं, उन्होंने अन्न खाना बंद कर दिया, समाज में बोले हम अन्न नहीं खाएंगे, अब केवल फल पे जिंदा रहेंगे, और जिंदा रह भी लेंगे। अब जो लोग केवल अनाज, अब जो अनाज है, अनाज किसी काम तो आएगा नहीं। अब जो अनाज ही काम नहीं आएगा तो उस पे क्या होगा, फिर उस अनाज का सड़ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो जो वेस्ट होगा तभी तो फिर बाकी चीजें महंगी हो जाएंगी। जब जी फलों मतलब पे जोर बैलेंस डल करने के लिए जाएगा, बना दिया। जहां आप चार, जैसे मान लो कोई 2 रोटी खाता है और एक सेब खाता है, दो रोटी सब्जी एक सेब, अब उसमें 2 रोटी की सब्जी जगह जगह 3 या 4 सेब खाएगा, तो फल पे ज्यादा जोर डलेगा। तो ये अब ये खेती कटेगी, इसका बढ़ने लगेगा, तो फिर सेब महंगा हो जाएगा, कहेंगे सेब की शॉर्टेज है, फल की शॉर्टेज है, तो बात तो वही घूम फिर के आएगी। जी तो गलत कहाँ है, वो गलत तो नहीं है, नहीं तो भगवान ही बोल देते कि ये चीज मैं नहीं खाता, भगवान तो खाते हैं। भगवान देखो, भगवान को रोटी का, राइस का, दाल का, सब्जी का, हर चीज का भोग लगता है। जी प्रभु जी। तो ये ठीक। लोग जान के काउंटर करते हैं। मैं आपको बताऊं, जान के जो सामाजिक लोग होते हैं वो जान के ऐसी चीजों का काउंटर करते हैं। हाँ, दूध की जहां तक बात आती है, देखो गायों की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ हमें दान करना ही चाहिए। अपनी मदर के जी लिए जिस तरह से हम केयर करते हैं, वैसे गाय के लिए कुछ ना कुछ महीने का या रोज का हमें केयर करना ही चाहिए। जैसे कहीं पे भी हो, किसी के भी घर में एटलीस्ट 3 टाइम अगर वो खाना खा रहा है तो 3 रोटी तो दिन में गाय के लिए वो बना सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। या थोड़ा सा जी गाय के लिए 3 रोटी, केला, दिन का कुछ चीजें तो निकाल सकता है वो गाय को खिलाने के लिए, इतना तो कर ही सकता है ना। ठीक है प्रभु ठीक, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा क्लियर हो गया मेरा। ठीक है। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। गीतांजलि माता जी कह रही हैं कि प्रभु जी उन्होंने भगवान युधिष्ठिर भगवान के कहने पे झूठ क्यों नहीं बोला, क्योंकि यही तो बात है, वो नहीं बोलना चाह रहे थे, वो तो धर्म ज्ञाता थे, तो जानते होंगे ना कि भगवान के कहने पे झूठ भी पाप नहीं लगेगा और ना ही ये अधर्म है। वो माता जी जानते थे, मगर कई समय जब डिसीजन ऐसा होता है ना, सिचुएशन, तो व्यक्ति कहता है मैं झूठ क्यों बोलूं। तो ज्ञाता होने पे भी कई बार कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, धर्म के ज्ञाता होने पे भी। जैसे उन्होंने मांडव्य ऋषि और यमराज जी का हमने एग्जाम्पल दिया कि एक रॉन्ग उन्होंने डिसीजन लिया और उनको विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। ठीक है, जशोबंता प्रभु जी आप पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। जी, मैं एक टॉपिक के बाहर का प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अन्य मंत्र भी हम जप कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं? देखो, कर तो सकते हो कोई भी मंत्र, मगर जब आप मान लो, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक आपने प्यास बुझाने के लिए नींबू पानी पिया, उसमें नींबू भी है, पानी भी है, चीनी भी है, नमक भी है, उसमें सोडा भी है, उसमें वो जीरा भी है, पुदीना भी है, सब कुछ है एक नींबू पानी के गिलास के अंदर, उससे प्यास भी बुझ रही है ना। तो जी आपने वो सब पी लिया। अब आप कहोगे नहीं कि अलग से थोड़ा सा नमक और खा लूं क्या प्रभु जी, तो खा लो। तो अलग मंत्रों को करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई करना चाहे कर सकता है, गलत नहीं है। पर कोई हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है तो ऑलरेडी सारे मंत्रों को कर चुका है। जी जी अगर अच्छी जी, खासी पीसीएम धन्यवाद की प्रभु। तरह एक गोली काम कर रही है तो, है ना, छोटी मोटी दवाइयां क्या करेंगी फिर। नहीं, एक्चुअली मैं बचपन में गायत्री दीक्षा लिया था, तो गायत्री जप कर सकता हूँ क्या उसके साथ? देखो, कर सकते हो, है ना, कर सकते हो, पर नहीं भी करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़ के कोई मंत्र नहीं, हाँ जी प्रभु। है ना। ठीक है। गीता शर्मा जी माता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। और भी कोई क्वेश्चन है प्रभु जी आपका? नहीं, बस इतना ही। थैंक यू प्रभु। गीता शर्मा माता जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको फोन पे क्लिक करके। ठीक है, वैशाली माने माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी।
अभी वो माता जी ने क्वेश्चन पूछा था ना, उससे मुझे याद आया प्रभु जी, हमारे यहाँ जो दूध आता है ना प्रभु जी, तो वहाँ वो गाय को बछड़ा हो गया है और उससे 6-7 दिन हो गए हैं, तो क्या वो दूध हम ले सकते हैं प्रभु जी? हाँ, ले सकते हो। ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन था मेरा। देखो, मैंने वही बोला ना, अगर आप नहीं भी लोगे, आपको क्या लगता है कि जो दूध बेचने वाला है क्या वो नहीं बेचेगा? वो किसी और को बेचेगा, चाहे सस्ते में निकाले महंगे में निकाले, वो किसी और को निकालेगा। और आप अगर नहीं पियोगे उस गाय का दूध, तो थैली वाला लाओगे। बात तो वही है घूम फिर के, क्योंकि हम भूखे तो नहीं रह सकते, और कब तक रहोगे? बछड़ा 2 दिन में तो बड़ा नहीं होने वाला। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, गीता शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। प्रभु जी मेरे को ये पूछना है कि पुराने कर्म जो होते हैं, ये कुछ टाइम पीरियड भी होता है इनका, या कब खत्म होते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? या पुराने ये कर्म ज्यादा इस जन्म में ज्यादा प्रभावी होते हैं, जो हमको हमारी जो हमारी कामना है वो पूरी नहीं हो पाती? पुराने कर्म कैसे खत्म होंगे, इसका इफेक्ट केवल भगवान बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता कि हमारे बैड कर्मा का ये अंत कब आने वाला है। तो ऐसा कोई मंत्र हो या ऐसी कोई पूजा जिससे कि मैं ये जल्द से जल्द खत्म कर सकूं, ऐसा हो सकता है केवल प्रभु एक जी? ही मंत्र है, कलयुग में बताया गया कि इति षोडश नामनम कलि कलमश नाशनम नातः पर तरोपाया सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे शास्त्र यही कहते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे नारद मुनि को, इति षोडश नामनम यानी 16 नाम का मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी कली कलमश नाशनम, सारे कलयुग की प्रॉब्लम्स का विनाश कर सकता है। नातः पर तरोपाया सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे शास्त्र वेद पुराण यही बता रहे हैं कि इसके तो अलावा अन्य कोई उपाय है ही नहीं, है ही नहीं, वो ये कह रहे हैं। प्रभु जी तो मैं बहुत टाइम से राम का नाम जप करती हूँ, तो क्या बहुत वो मुझे अच्छा है। छोड़ देना चाहिए? नहीं, छोड़ना क्यों है? जो आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, उसमें हरे मतलब सीता भगवान की शक्ति, जी। और राम भगवान राम हो गए। कृष्ण हो तो कृष्ण के साथ सीता राधा रानी हो गई। और क्या बिना गुरु दीक्षा के ये नाम जपना जब कर सही सक होता है? हाँ, जब जप हम कर सभी सकते तो हैं? कौन, हाँ जब कर सकते हैं। ये दीक्षा पे भी डिपेंड नहीं कर सकता है, इसलिए सबसे ऊंचा मंत्र है। ये दीक्षा पे तो भी मैटर नहीं करता, हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने जैसे राम जी का नाम छोड़ दिया और मैं हरे राम कृष्णा करने लगी, तो कोई कहता है एक ही मंत्र जीवन में रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र करने पे सारे मंत्रों को आप बेशक छोड़ दो, मगर हरे कृष्णा छोड़ दो, तो हरे कृष्णा हम्म छोड़ोगे तो कुछ नहीं, वो सब कुछ बिगड़ जाएगा। बाकी छोड़ोगे, हरे कृष्णा करोगे तो सब सेटल रहेगा। और ये प्रूवन है, ऐसा नहीं है कि केवल जी। मैं कह रहा हूँ, ये शास्त्रिक बात है। जी प्रभु जी, बस यही पूछना था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यहाँ तक कि शिव जी भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जी तुलसीदास प्रभु कहते जी। हैं। हाँ जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू मधुर सिंह माता जी, थैंक यू अनीता पात्रा माता जी, थैंक यू ज्योति पांडे माता जी। अभिमन्यु प्रभु जी, आप पर्सनल पूछ लेना। लास्ट रश्मि शर्मा माता जी का क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु हाँ जी, जी। मेरा एक प्रश्न है, और बट वो इस आपने जो आज क्लास ली है उससे बाहर का है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ प्रभु जी, कि एक भक्त को, हम भक्त तो नहीं है खैर, कैसे डील करना चाहिए? जैसे हम बोलते हैं, हर लेक्चर में ये बात आती है कि जो डिवोटी बन रहा है या डिवोटी है, इस अभी एंटर किया है, तो उन्हें मटेरियल लाइफ से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इन द सेंस कि कुछ चीजें होती है, मानिए हमें किसी के डेथ में जाना पड़ रहा है, हमें किसी के शादी में जाना पड़ रहा है, हमें कहीं जाना पड़ रहा है, तो उस टाइम हम कैसे डील करें? थोड़ा सा ये आप प्रैक्टिकली बताइए। अगर कभी शादी में जाना पड़े भक्त को, या डेथ पे जाना पड़े, तो जाना चाहिए। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही कल्चर या समाज से कट जाओगे, तो लोग आपके हम्म अगेंस्ट हो जाएंगे, और इतना अगेंस्ट हो जाएंगे आपके, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको फैमिली या कहीं से बाहर से मिल रहा था, अपने रिलेटिव कहीं से, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो जाना चाहिए, पर ऐसा ना हो कि जैसे ऐसे, है ना, शादी में जाते ही गाना चले, है ना, दिल चोरी सादा पै गया की करिए, और
ऐसे ऐसे करके भक्त के पैर सोच रहा है, ऐसे ऐसे करके कांप रहे हैं कि बस चल पड़े, मेरा फेवरेट गाना चल पड़े, इसका मतलब वो भी सही से उसने भक्ति पकड़ी नहीं है। हम्म। तो वहां पे जाओ, सब कुछ करो, और वहां पे जाके पहले से ही खा पी के जाना चाहिए। और वहां पे जाके उतनी भूख रखनी चाहिए कि चलो एक, है ना, जैसे दही ले लिया, है ना, दही वो क्या होता है, दही और वड़ा कहते हैं जिसको, दही वड़ा हो गया, है ना, उसको वैसे तो देखो भोग लगा तो नहीं सकते, पर कम से कम भोग मंत्र बोल के, तुलसी मंत्र से हल्का सा टच करा के, कोई ऑप्शन ना हो, भूखे भी हो, कम से कम एक वो ले सकते हो, आइसक्रीम ले सकते हो वनीला, कुछ और जैसे कुछ दूध की चीज ले सकते हो, कुछ उसमें हो, फ्रूट्स ले सकते हो, है ना, खीरा, बाकी सारे सैलेड ले सकते हो, कुछ चीजें तो ले सकते हो। तो ये सारी चीजें यूज हो सकती हैं। और जहाँ डेथ की बात आती है, डेथ में भी सेम है कि डेथ में भी अगर आपको लगे कि वहां पे जो होता है वहां पे कोई भक्ति की विधि से नहीं होता, तो आप पहले से ही घर से खा के जाओ, और वहां से केवल फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स लेके अपने साथ आ जाओ, बोलो हम फ्रूट्स लेंगे, हमारा पेट भरा है। कोई बोले नहीं जबरदस्ती खाना है, खाना है, खाना है, और वो भोग भी नहीं लगाते, तो उनसे लेके चले आओ और किसी को दे दो। जब जैसे सबसे पहले गाय को दे दो, बेस्ट है, जो उन्होंने अपने डेथ पे किसी को आपको दिया है। अगर गाय भी उस चीज को नहीं खाती, तो कम से कम कौवा वगैरह कोई चिड़िया होगी, वो उसको खा लेंगे, ऐसी जगह पे डाल दो, यही हो सकता है। एक्चुअली मेरा ये प्रश्न पूछने का ये भी वो था प्रभु जी, जस्ट रिसेंटली मैं अभी पिछले संडे को अभी किसी के डेथ में गई थी गाजियाबाद। तो प्रभु जी अब क्लासेस सुनने के बाद और हम जब से इस्कॉन जुड़े हैं, तो हमें ना, मुझे पर्सनली मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब मुझे लोगों की बातें सुन के ऐसा लगता है कि ना वो मतलब जरूरत से ज्यादा प्रजल्पा करते हैं, या तो मैं अपने आप को डिस्कनेक्टेड मानती हूँ उन चीजों से ना, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ। तो मैं वहां पे भी गई, तो मैं पूरे रास्ते चैंटिंग करते हुए गई, मतलब मुझे मजबूरन जाना पड़ा अपनी फ्रेंड के साथ। तो मैं पूरे रास्ते चैंटिंग करते गई, और वहां पे भी जब वो क्रिया हो रहा था सब, उस टाइम पे भी मैं बैठ के, हाथ में माला तो नहीं थी लेकिन मैं मन से चैंटिंग कर रही थी बार बार। उसके बाद वो लोग बातें बातें कर रहे थे, मैं तभी भी चैंटिंग कर रही थी। प्रसादम का जब टाइम आया तो मुझे तब ये हो गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ तो मेरे साथ वो वैसी वाली स्थिति आ जाती कि तुम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो रहे हो, या तुम जरूरत से ज्यादा भक्ति में जा रहे हो, या कुछ ऐसे जैसे लोग बोलते ही हैं। तो इसलिए मैंने पूछा कि ये चीजें हमें कैसे डील करना चाहिए। मैं चली तो गई एज अ, हमें क्योंकि मटेरियल बॉन्डेज को भी बना के रखना है, लेकिन ये जो आपने बात कही इससे मुझे तसल्ली हो गई कि यही जो मैं सोच रही थी वही बात आपने। हाँ वही माता जी, वही बेस्ट है। और वहां उनके घर चले जाओ ना, तो उनको कुकिंग करने की जगह खुद ही कुकिंग में लग जाओ, बोलो मैं करती हूँ, चलो आप सब बैठो मैं बनाती हूँ। और वो मंदिर में तो लगाने नहीं देंगे, वो कहेंगे मंदिर बंद रखो 13 दिन तक, हम तो ऐसे ही करते हैं। तो आप अपने लिए जो उनके लिए बना रहे हो उनको खाने देना, अपने लिए निकाल के, अपने लिए निकाल लो एक अलग सी उसमें डिस्पोजेबल वगैरह में या किसी चीज में, और उसको अपने ही फोन पे भोग लगा लो, बस बेस्ट है। अपना ही एक तुलसी की लकड़ी से उसको टच कराओ, या तुलसी तोड़ के उसमें थोड़ी थोड़ी डाल लो, अपने ही फोन में भोग लगाओ, 10 5 10 मिनट वेट, 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट तक वेट करो और उसको पालो, बस फोन में ही कर लो सारा काम, फोन पे ही भोग लगा लो, वो तो मंदिर में भी नहीं लगाने देंगे आपको। तो ऐसे कर सकते हो, खुद ही बनाओ और खुद ही इस तरह से कर लो, जब कभी रिलेटिव या उसमें जाना पड़ जाए डेथ में। और अगर उनके हाथ का खाना भी पड़े बिना प्याज लहसुन का, उनको बनाने दो, उनके साथ में खड़े हो जाओ। वैसे तो आजकल लोग डेथ में भी प्याज लहसुन खा रहे होते हैं, तो बोलो देखो मैं तो नहीं खाती, फिर उनको बोलो मैं अपने हिसाब से बना लूंगी। पर अगर वो बिना प्याज लहसुन के बना देते हैं, किसी कारण से अगर आपको खाना पड़े, बिना प्याज लहसुन के वो बना रहे हैं, तो उनको देखते रहो, ऐसा ना हो कि जूठा कर ले या कुछ कर ले। वैसे तो कोई डेथ में नहीं करता जनरल में, पर उनको देखते रहो, देखने के बाद अगर आपको लग रहा है ठीक है साफ सुथरा है ये लोग बना रहे हैं, आप उनके हाथ का अपने फोन में भोग लगाओ, खा लो। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो पेट तो भरना ही है, तो कम से कम बाहर का खाने से अच्छा तो उनके हाथ का खाओगे, परिवार वालों का, कम से कम वो ड्रिंक वगैरह तो नहीं कर रहे ना, स्मोक या ड्रिंक तो नहीं कर रहे ना, कम से कम बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली प्रभु वो जी, ज्यादा यही अच्छा है। यही और मैंने इस्कॉन में फॉलो भी जब किया। बड़े फेस्टिवल्स में होता है, उसमें से सारे लोग जो होते हैं ड्रंकर, या जो बर्तन आते हैं इस्कॉन के बड़े फेस्टिवल्स में, सारे ऐसे ही होते हैं, मीट के बर्तन, वहां के बर्तन, इतने सारे बर्तन कहाँ से लाओगे आप? उनमें बस गंगा जल से धोया जाता है, और एक भक्त खड़ा हो जाता है हजारों पतीलों को सुपरवाइज कर रहा होता है, बाकी बनाने वाले सारे बाहर के ही होते हैं बड़े फेस्टिवल्स में। उससे अच्छा तो कम से कम हम जैसे वहां पे हो रहा है,
आप सुपरवाइज कर लो, बस देखते रहो, बोलो आप बनाओ, मैं आपको देख रही हूँ, उनके साथ 2 चुटकुले मारो, बात करो और उनको बनाने दो। कम से कम आपका तो वो बच जाएगा। बाहर खाने से तो अच्छा ही है ना कि कम से कम वो साफ सुथरी तरीके से बना रहे किचन में। और प्रभु जी मुझे मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया, जैसे मुकुंद प्रशांत प्रभु जी के लेक्चर सुनते हैं कुछ हम, या अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर सुनते हैं, उसमें उसमें बोलते हैं कि आज के कलयुग में जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण नहीं होते, क्योंकि मैंने वहां नोटिस करा कि जो ब्राह्मण वो कर रहे थे, सारी 13वीं की क्रियाएं पूरी कर रहे थे, उनके मुंह में खुद गुटखा था और वो मतलब पान चबा रहे थे और मंत्र जाप कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। तो मतलब बहुत मुझे ना अनोइंग सा लगा। तब मुझे लगता है कि नहीं, वाकई इस्कॉन की जो बहुत सारी बातें होती है ना, सारी बातें शास्त्र सम्मत होती है, ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं कही गई है। हाँ आजकल जी, के जो ब्राह्मण होते हैं वो भी सब शूद्र ही होते हैं, वो फैक्ट है बिल्कुल। मतलब अब हाँ जी, ये लगता है तो सच कि बात ही है। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, अभिमन्यु प्रभु जी आप पूछ लेना, ठीक है। बाकी अभी हम एंड करते हैं। थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू ममता माता जी, गीतांजलि माता जी कह रही हैं थैंक यू प्रभु जी फॉर एक्सप्लेनिंग द श्लोका सच ग्रेसफुली। पहले भी ये ऑनेस्टली एडमिटिंग समझ नहीं आया था, अब पता रहेगा कि चैप्टर में है क्या। थैंक यू सो मच माता जी। ठीक है, अभी एंड करते हैं, और जिनका क्वेश्चन रह गया है वो पर्सनली पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे श्रीला हरे। हरे भगवान हरे जय कृष्ण श्रील कृष्ण प्रभुपाद कृष्ण हरे की हरे जय जय। प्रभु जी की श्रीमद् जय। गौर प्रेमानंदे हरि भगवान बोल। की जय। हरि हरि बोल। हरि बोल कृष्ण। हरि बोल।